उनको प्रथम दिन का और अंतिम दिन का सत्संग मिलता है। आप देखना आने वाले समय में बहुत सारे लोग और भी आ जाएंगे आसपास की ढाणी से, आसपास के गांव से। 6-7 दिन में हो सकता है कि पंडाल भी कम पड़ जावे, लेकिन अंतिम दिन जिस दिन आएगा उस दिन संख्या वापस इतनी की इतनी ही रह जाएगी, क्योंकि प्रथम दिन का सत्संग और अंतिम दिन का सत्संग सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। और कहीं न कहीं आप हम सभी परम सौभाग्यशाली ईश्वर की कृपा के पात्र बने हैं कि आज प्रथम दिन का ये सत्संग आप हम सभी लोगों को श्रवण करने का अवसर मिला है। हम कथा को सुने, कथा को जाने, उससे पूर्व आज प्रथम दिन है, तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि सत्संग कहते किसे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग आज के परिवेश में, आज के इस माहौल में, वातावरण में खूब सारे लोग मेरे भाई बहन सत्संग की परिभाषा को ठीक से पहचानते भी नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वास्तविक सत्संग क्या होता है। बहुत सारे लोग तो समझते हैं कि बस गाना बजाना कर लिया, 2-4 भजने गा लिए, पेटी बाजा बजा लिया, 2-4 ठुमके लगा लिए, नृत्य कर लिया तो हो गया सत्संग। बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही परिभाषा रहती है। इसलिए आपके भी गांव में, गांव नहीं चक में, ढाणी में जब कोई भाई साहब कहीं जा रहे हो, आप उनको पूछो कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो, तो भाई साहब उत्तर देंगे कि मैं तो पास में चक में ढाणी में कोई सत्संग चल रहा है जो वहां जा रहा हूं। फिर वहां जाएंगे भाई साहब, रात को 9 बजे 10 बजे तो कार्यक्रम शुरू होता है। कोई भी कीर्तन का हो, कोई भी सत्संग जिसे आप कहते हैं, वो 10 बजे 9 बजे तो शुरू होता है। उसके बाद में 2-4 भजन तो बड़े प्रेम से आनंद से गा लिए जाते हैं, और 4 भजन गाए कि उसके बाद याद आ जाती है हम सबको चाय की। फिर होती है चाय सेवा, फिर चाय पी जाती है, और चाय पीने के बाद में ना तो कुल्ला किया जाता है और ना ही झूठे हाथ धोए जाते हैं। वही झूठे हाथ झूठे मुंह 2-4 भजन फिर आनंद से बहुत अच्छे से और गा लिए जाते हैं झूठे मुंह। उसके बाद में 2-4 भजन और गाने के बाद में भाई साहब को फिर याद आती है प्रसादी की। प्रसादी में समझते हो माताओं, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू और भी बहुत सारी प्रसादियां होती हैं। तो वो भाई साहब बाहर जाकर के अपनी अपनी प्रसादी भी ठपकार करके मुंह में डाल करके आ जाते हैं, और उसको मुंह में डाल करके 2-4 भजन और गा लेते हैं। उसके बाद में भाई साहब को याद आता है, अरे भैया आप तो जाकर के सो जाना चाहिए, नींद आ रही है। और वो भाई साहब जाकर के सो जाते हैं, और सुबह 9 बजे तक तो पड़े पड़े बिस्तर में मरोड़े खाते हुए नजर आते हैं। फिर कोई पूछे, रे भैया आज इतना देर से क्यों उठे, तो भाई साहब उत्तर देते हैं, अरे भैया तुम्हें नहीं पता, वो पास वाली ढाणी में सत्संग चल रहा था, मैं रात को वहां गया था इसलिए सुबह देर से उठा हूं। तो आप विचार करिए कि जो सत्संग सुनने के बाद में हमको चाय भी याद है, जिसको सुनने के बाद में हमें बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, अफीम, गांजा ये भी याद है, और जिसको करने के बाद में हम 8-9 बजे तक तो बिस्तर में पड़े पड़े मरोड़े खा रहे हैं। तो विचार करिए कौन सी कंपनी का हाईटेक लेवल का सत्संग है। ये कोई सत्संग तो नजर नहीं आता। आज क्या है, हमने अपने मनोरंजन के लिए कुछ साधन निर्माण कर लिए हैं। याद रखिएगा, गाना बजाना मैं इसका विरोध नहीं कर रही हूं, ये कीर्तन होता है ईश्वर की याद में, और अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए कीर्तन करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन वास्तविक जो सत्संग है उसकी परिभाषा कुछ और है। सत्संग यानी कि ऐसा स्थल, ऐसा स्थान जिसमें मनुष्य बैठ जावे तो उसके बाद मेरे भाई बहन उसके जीवन में सत्य उद्घाटित तो हो जावे, जहां बैठ करके उसे ये पता चले जावे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य रहने वाला क्या है और क्या मिटने वाला है। जिस दिन पता चले जावे ना मेरे भाई बहन, वही सत्संग है। हमें संसार का और जगतपति के बीच का जो भेद है ये पता चल जावे, यही वास्तविक सत्संग है। और इसी सत्संग से हमें मिलता है विवेक। तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं ना कि बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग से विवेक आता है। जब वास्तविक सत्संग मनुष्य को मिलता है तो उसके हृदय में विवेक का जागरण होता है। अब देखा जावे तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई विवेक क्या होता है। सत्संग से विवेक आता तो है, लेकिन विवेक कहते किसे हैं? तो विवेक यानी कि सद्बुद्धि। विवेक बुद्धि का ऐसा स्तर है जिसमें मनुष्य ये जान जाए कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, और जानने के बाद उस चीज को मान जाए, तो
वो विवेक कहलाता है। देखिए, किसी भी बात को जानना आवश्यक नहीं है, किसी भी चीज को आवश्यक होता है मानना। जानते तो सब लोग हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग सत्य जानते हैं, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन मानते कितने हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके यहाँ ढाणी में या आपके आसपास कहीं भी आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर नशा करता हो, कोई भी व्यक्ति मान लो शराब पीता हो, तो उस शराब पीने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छे से पता है कि ये शराब जो है ये मेरी सेहत के लिए बड़ी खराब है, ये पीऊंगा तो मेरे स्वास्थ्य का नुकसान होगा, शरीर में रोग लग जाएगा, इसको पीऊंगा मेरी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, शराब पीऊंगा तो मेरी जेब ढीली हो जाएगी, पैसों का नुकसान होगा, शराब पीऊंगा तो सामाजिक इज्जत जाएगी, शराब पीऊंगा बीवी छोड़ करके चली जाएगी, शराब पीऊंगा तो बच्चे बात नहीं मानेंगे। ये सारी बातें वो शराबी भी जानता तो है लेकिन मानता नहीं, और फिर भी पीता है, यानी कि बुद्धि तो है पर विवेक नहीं है, क्योंकि ये विवेक आता है सत्संग से। और चलो आपको ऐसे समझ में नहीं भी आवे तो थोड़ा सरल करके माताओं को समझा दें। देखो माताओं, एक बात बताओ कि आप लोगों ने भोजन बनाया कि नहीं बनाया? आज का बना लियो कहीं को नहीं बनाया? इतनी तो डेर को नहीं, माताएं दुगनी होशियार, बनाई भी लियो होगो ना खा भी लियो होगो, खा भी लिया बना भी लिया। कोई कोई हो सकता है भूखी पेट आई हो गलती से, लेकिन बाकी सभी माताओं ने तो बना लिया होगा। तो कोई बात नहीं, चलो शाम को तो बनाओगे ना, कि कोई व्रत करने की प्लानिंग चल रही है, शाम को भोजन बनाएंगे। तो शाम को जब भोजन बनाओ तो एक काम करना, आपके यहाँ ढाणी में वैसे तो रोज आप अपनी मर्जी से बनाते होंगे, आज मैं जैसे बताऊं वैसे भोजन बनाना। आप क्या करना, 2 आलू लेना, बड़ी सी कटोरी भर करके तेल ले लेना, उस तेल के अंदर 2 आलू की बढ़िया से सब्जी बनाना, ज्यादा नहीं, उसमें 4-5 कटोरी मिर्च डाल देना और 250-300 ग्राम उसमें नमक डाल देना, ठीक है। ऐसे सुंदर स्वादिष्ट पहले तो आप सब्जी बनाना, उसके बाद में आप रोटियां बनाना। रोज तो बढ़िया बढ़िया फुल्का बनाती होंगी, बड़ी सुंदर सुंदर रोटियां बनाती होगी, लेकिन आज क्या करना है, थोड़ी थोड़ी रोटियां तो गोरी गोरी बनाना और थोड़ी थोड़ी रोटियां काली काली बना देना, यानी कुछ तो जली और कुछ तो कच्ची। अब ऐसी कच्ची जली बड़ी रोटी जब आपके पतिदेव आवे खेत से, व्यापार से, नौकरी से, बीकानेर से, खजवाला से, रावला से, कहीं से भी आवे, तो आप एक बार वो रोटी सब्जी थाली में बड़े प्रेम से परोस देना। अब थाली देख करके एक बार जोर से चिल्लाएं कि देवी जी इतने साल हो गए खाना बनाते नहीं आया क्या अभी तक, और थाली दीवार पे जोर से पटक दे, मुंह फुला करके चले जावे, तो समझ लेना कि इस व्यक्ति के अंदर विवेक बिल्कुल भी नहीं है। और एक बार थाली देख करके मुस्कुराएं, फिर सोचे चलो कोई बात नहीं, आज भोजन बिगड़ गया तो क्या फर्क पड़ गया, आज बिगड़ भी गया तो क्या फर्क पड़ गया, 29 दिन तो इस गोदाम में बढ़िया बढ़िया डालते हैं, आज बिगड़ गया तो कोई बात नहीं, ये सब्जी तो हटा दो, कच्ची रोटियां सेक लो, आज अचार चटनी से ही काम चला लेंगे, कोई बात नहीं, तो समझ लेना कि इस व्यक्ति के अंदर विवेक है। अब देखो माताओं, थे ही पता लगा लेना कि ठाकुर को सो विवेक वालों के बिना विवेक वालों, और अगर विवेक वाला है तो कोई बात नहीं, और बिना विवेक वाला है तो फिर माताओं उनको लेकर के आना कल से सत्संग में, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। राम जी की कृपा से मेरे भाई बहन सत्संग मिलता है, और इसी सत्संग से मनुष्य के जीवन में विवेक जागृत होता है। तो ऐसा दिव्य सत्संग जो हमारे जीवन की सारी व्यथाओं को मिटा सकता है। याद रखिएगा मेरे भाई बहन, सत्संग कोई छोटी मोटी अल्प मात्रा में कर ले तो भी मेरे भाई बहन हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। और ये बात जानने की आज परम आवश्यकता है कि सत्संग कोई मनोरंजन के लिए नहीं, सत्संग तो मनोमंथन के लिए होता है, ताकि हम उस पर मनन करें,
सुनने के बाद में जीवन में उस पर चिंतन करें और चिंतन करके अपने जीवन में उसका अनुसरण करके अपने जीवन को बदलें। मनोमंथन के लिए सत्संग होता है और ऐसा दिव्य सत्संग जो परमात्मा ने हमें दिया, एक क्षण का भी हमारे जीवन में उतर जावे तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। अधिक नहीं मेरे भाई बहन, आवश्यक नहीं है कि 4 दिन की 7 दिन की कथा सुनो तो ही कल्याण होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई भागवत कथा सुन लो तो कल्याण हो जाएगा, वही भागवत कथा अमरनाथ में बैठ करके सुन लो तो और भी मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई बहने, एक क्षण का सत्संग भी हमें मोक्ष की प्राप्ति तो क्या मेरे भाई बहने, सीधा जीव से शिव बनाने की ताकत रखता है। एक क्षण का सत्संग, महापुरुष कहते भी हैं कि 2 घड़ी आधी में पुनियात, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। सत्संगति और सत्संग हमारे जीवन में 2 क्षण का भी मिलकर के जीवन में उतर जावे तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। आइए मेरे भाई ने सत्संग की महिमा को जानते हुए आगे इस प्रसंग के बाद कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार मेरे भाई ने एक बहुत बड़ा विशाल विराट नगर था। जब राजा महाराजाओं का समय था तो उस विशाल नगर में एक राजा राज करते थे। राजा बड़े दिव्य थे क्योंकि उनकी सोच सकारात्मक थी और प्रजा के प्रति वो समर्पित भाव रखते थे। आजकल के राजाओं की तरह नहीं थे, बड़े सद्विचारी थे, न्यायप्रिय थे, अन्याय किसी के साथ होने देते नहीं और प्रजा को सुख से रखते थे। बड़े अच्छे नेक राजा थे। तो उन्हें राजा के नगर में एक दिन एक महात्मा जी पधारे, एक संत पधारे। अब संत आरो पधारनो तो लागे गणो सुहावनो, आज हमारा भाग जाग्या संत आया पामना। अगर कोई संत आवे तो फिर कहीं न कहीं मेरे भाई ने उस व्यक्ति के जीवन में भगवान के आने की भी तैयारी हो जाती है। ये विचार करके राजा बड़े प्रसन्न हो गए। राजा ने सोचा रे भाई कोई न कोई भाग्योदय हुआ है, परमात्मा की कोई कृपा हुई है कि आज मुझे महात्मा जी के दर्शन हुए हैं। उन महात्मा जी को महल में लेकर के आए, ला करके महात्मा जी को बिठाया, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, चरणों का प्रक्षालन किया, आसन पर बिठाया और राजा खुद उन महात्मा जी के चरणों में बैठे गए। थोड़ी देर धर्म की चर्चा करी। जब भोजन का अल्पाहार का समय हुआ तो महात्मा जी को अल्पाहार कराया, अन्न जिमाया, नाश्ता कराया। उसके बाद में मेरे भाई ने शयन व्यवस्था कर दी। महात्मा जी को थोड़ी देर के लिए विश्राम में पहुंचाया और जैसे ही रात्रि के बाद प्रातः वेला आई, सुबह हुई तो उन महात्मा जी को लगा रे भाई अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। महात्मा जी ने सोचा कि ज्यादा दिन अब यहाँ राजा के यहाँ पर रहूंगा तो मेरा संतत्व कहीं न कहीं नष्ट हो जाएगा, इसलिए अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और याद रखिएगा मेरे भाई बहन, दुनिया में जब तक संत चलता ही रहे तब तो मेरे भाई बहन उसकी महानता बनी रहती है। महापुरुष कहते भी थे कि चलता हुआ साधु और बहता हुआ पानी सदैव महानता को प्राप्त होता है। आप नहर के किनारे रहते हैं, देखिए आपके यहाँ पे नहर चलती है। नहर जब तक चलती रहती है तब तक तो उसका पानी कांच की तरह स्वच्छ रहता है, एकदम निर्मल, कोई गंदगी नहीं उसमें। लेकिन जिस दिन नहर बंद हो जावे और थोड़ा पानी अगर नीचे बच जावे तो उसके अंदर कीचड़ फैल जाता है, मच्छर पनपने लगते हैं, गंदगी पैदा हो जाती है और उसकी सारी की सारी निर्मलता खत्म हो जाती है। उसी प्रकार साधु भी अगर गृहस्थ व्यक्ति के घर पर बिना किसी काज के अधिक समय तक रुक जावे तो उसके संतत्व में भी कमी आती है, वो धीरे धीरे उसकी महानता को घटाता है। इसलिए महात्मा जी ने सोचा रे भाई अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन फिर सोचा रे भाई राजा के यहाँ एक दिन रुका हूँ, राजा के यहाँ का अन्न का खाया है, भोजन किया है, तो कुछ न कुछ तो राजा को देना चाहिए। और बात भी सत्य है भाई, अपन भी किसी के घर जाते हैं, 2 दिन रुके, 5 दिन रुके, तो जब वापस घर आते हैं तो वहां के छोटे छोटे बच्चों को कुछ न कुछ तो बदले में दे करके आते हैं। आप भी ऐसा करते होंगे भाई, कुछ न कुछ 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, कुछ न कुछ तो वहां पर लौटाते हैं। तो जब एक गृहस्थ भी लौटाने का भाव रखता है तो महात्मा जी ने सोचा रे भाई कुछ न कुछ तो मुझे बदले में देना चाहिए। अब क्या दिया जावे? पहले सोचा कि आशीर्वाद दे दूं कि दूधो नाव पूतो फलो, संतान होए, खूब वंश आगे बढ़े। लेकिन पता चला कि राजा की संतान तो पहले से ही है।
फिर सोचा धनवान होने का आशीर्वाद दे दूं, पर पता चला कि राजा के पास तो धन की भी कमी नहीं, और राजा के पास किसकी कमी हो सकती है, राजा है पहले से। और आशीर्वाद भी संत वही देते हैं जिसकी कोई कमी हमारे जीवन में चल रही हो, जो भगवान ने पहले ही दे रखा है मेरे भाई बहन, उसका आशीर्वाद देने से फिर मतलब भी क्या है। सोचा क्या दिया जावे, खूब विचार किया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब राजा का चेहरा देखा तो महात्मा जी समझ गए कि इस व्यक्ति के जीवन में सब तो है पर सत्संग नहीं है। इसने शायद सत्संग कभी जीवन में सुना नहीं होगा, तो क्यों न राजा के इस उपकार के बदले में राजा को सत्संग सुना दूं और फिर मैं यहाँ से प्रस्थान करूं। तो व्यासपीठ लगाई, राजा को बिठाया, महात्मा जी बैठे और सत्संग सुनाना प्रारंभ करने लगे। लेकिन जैसे ही सत्संग शुरू करने वाले थे, उन्हें महात्मा जी के मन में एक बात आई। महात्मा जी ने सोचा कि भाई जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी सत्संग सुना ही नहीं, अब उसको बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा तो क्या समझ में आएंगी। भाई जिसको एबीसीडी भी नहीं पता है, उसको बड़ी बड़ी गीता जी की, वेदांत की बातें बताऊंगा तो इसके तो सब दिमाग से ऊपर से निकल जाएगी। सही बात है, अगर कोई छोटा सा टाबर हो, कोई बच्चा हो, नर्सरी में पढ़ता हो, एबीसीडी भी आती ठीक से ना हो, उसको एमबीबीएस का पेपर ला करके दे दिया जावे तो उसको कुछ समझ में आएगा क्या? सारा दिमाग में ऊपर से निकल जाएगा। तो महात्मा जी ने सोचा कि बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा तो इसको कुछ भी समझ में आने वाली नहीं है, इसलिए सोचा थोड़ा दैनिक जीवन का सादा ही ज्ञान दे देता हूँ। इसलिए महात्मा जी ने पूछा, राजा एक बात बताइए, आप सुबह सवेरे कितनी बजे उठ जाते हो? महात्मा जी ने पूछा कि आप सुबह सुबह कितनी बजे उठ जाते हो? राजा ने सुना तो राजा ने सोचा, रे भाई महात्मा जी तो पहले तो कथा सुनाने वाले थे, अभी तो क्या बात पूछ रहे हैं। राजा कैसे बताए महात्मा जी को अब कि कितनी बजे उठता है? मन में बड़ा संकोच होने लगा, लेकिन फिर सोचा कोई संत आया है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए कहा, महात्मा जी ये कोई 9-1 बजे तक तो उठ ही जाता हूँ, ज्यादा देर से तो नहीं, पर 9-1 बजे तक तो उठ ही जाता हूँ। जैसे सुना महात्मा जी को इतना आश्चर्य हुआ, भाई राजा और 9 बजे उठता है। आप लोगों को ज्यादा आश्चर्य नहीं हो रहा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग 9 बजे उठते हैं, माताएं तो नहीं, लेकिन स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे आजकल 9-9 बजे तक ही उठते हैं। रात को 12-12 बजे तक तो वो मोबाइल से बैठे रहते, ठक 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 करने में, फिर 9 बजे तक बिस्तर में पड़े रहते। तो बहुत सारे लोगों को आश्चर्य नहीं लग रहा होगा, लेकिन महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई 9 बजे उठता है। फिर पूछा, राजा एक बात और बताओ, उठने के बाद में सबसे पहले आप क्या करते हो? महात्मा जी ने जब पूछा तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा जी ये भी कोई पूछने की बात है, उठता ही 9 बजे हूं, तो उठते ही सबसे पहले नाश्ते का अल्पाहार का समय हो जाता है तो सबसे पहले खाता हूं। और आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे ही करते होंगे, जो उठते ही सबसे पहले जाते रसोई घर में, 4 कप चाय पिए नहीं तब तक तो आंखें खुले ही नहीं, सबसे पहले खाने पीने का ही काम करते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सबसे पहले उठ करके स्नान होना चाहिए। हम बहुत सारे लोग सीधा रसोई घर में जाते, विशेषकर माताओं को कह रही हूँ क्योंकि रसोई घर की सारी जिम्मेदारियां माताओं को संभाली गई है। तो देखो माताओं, बिना स्नान के रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, सबसे पहले स्नान और उसके बाद दूसरा काम होना चाहिए। क्योंकि देखो रसोई घर सबसे पहले तो हमारी पवित्र यज्ञशाला है, वहां पर भोजन निर्माण होता है, और भोजन बनाना और भोजन करना दोनों ही बहुत अद्भुत प्रक्रिया है, उपासना पद्धति है, एक तरह से ब्रह्म की आराधना करने के बराबर है। इसलिए रसोई घर में बिना स्नान के नहीं जाना चाहिए, उठते ही सबसे पहले स्नान होना चाहिए। और वैसे भी देखो, आप सभी राजस्थान में रहते हो, राजस्थान में एक परंपरा है, अपने गांव में या चकडाणी में अगर मान लो किसी की मृत्यु हो जावे, कोई बुजुर्ग हो, किसी की भी मृत्यु हो जावे, अंतिम संस्कार में अपन जाते हैं तो बिना स्नान के घर में चले जाते हैं क्या? बिना स्नान के घर में थोड़ी जाते हैं, पहले दरवाजे पर खड़े होकर के या फिर किसी तालाब में, नहर में स्नान करने के पश्चात अपने घर में प्रवेश करते हैं। तो महापुरुष कहते हैं कि जब इंसान सोता है वो अर्ध मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी कि 6 घंटे 7 घंटे वो लाश की तरफ पड़ा रहता है, दूसरे की लाश को छुआ भी नहीं, बिना स्नान के घर नहीं जाते और खुद लाश बन करके पड़े रहे और सीधा रसोई घर में चले जावे, तो बात ठीक है क्या?
सारी रसोई घर हमारा अपवित्र हो चुका है कितने ही वर्षों से, इसलिए बिना स्नान के रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब माताएं मेरे को देंगी गालियां पहले ही दिन कि महाराज थाने के ठा पड़े कि तो सारो काम रे वे रोटियां बनानी, भैंस को बाड़ो साफ करनो, भैंस को दूध निकालनो, सारो काम करनो, पहले नहा लेंगे तो सारा काम बर्बाद हो जाएगा, सब वापस गंदे हो जाएंगे। माताओं की गणित अलग रहती है। तो देखो माताओं, आपके वस्त्र देख करके ऐसा लग रहा है कि 2 रोटी का जुगाड़ तो परमात्मा 2 समय का आपका कर ही रहा है। इतने सुंदर वस्त्र आपने पहने तो आपके व्यवस्था तो भगवान कर ही रहे होंगे, यानी कि कमी आपके है नहीं। एक काम करना, आप सुबह उठ करके 2 लोटों से पहले स्नान कर लेना और उसके बाद में काम धाम करके शाम को मल मल करके 14 लोटों से और कर लेना, क्या दिक्कत है। लेकिन बिना स्नान के रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो महात्मा जी ने भी राजा को यही कहा, राजा आप राजा हो और राजा के तो पीछे पीछे ही प्रजा चलती है। प्रजा का एक ही काम होता है कि राजा का अनुसरण करना, आदर्श हो आप, इसलिए 2 नियमों का पालन आपको करना चाहिए। कहा महात्मा जी क्या करूं? कहा राजन आप एक काम करो, सुबह सवेरे जल्दी उठो और नदी पर स्नान करने के लिए जाओ, सबसे पहले नहाओ। इतना सा सत्संग सुनाया और महात्मा जी तो वहां से पधार गए। राजा अपने काम धाम में लग गए। शाम को राजा ने विचार किया, अरे भाई एक महात्मा जी आए थे और कह रहे थे कि भाई नदी पर नहाने के लिए जाओ ब्रह्म मुहूर्त में, तो भाई करके देख लेते हैं, थोड़ा ट्राई करके देखते हैं, लाभ हुआ तो ठीक, और नहीं हो तो अपने 8 बजे वाला प्रोग्राम फिर शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो अपने हाथ की बात है। अपन भी ट्राई करके देखते कि नहीं देखते भाई, कहीं अखबार में आ जावे या वो टीवी में आ जावे कि ये तो शैम्पू है, इसको लगाओ तो बिल्कुल महीने भर में बाल रानी पद्मिनी जितने बड़े हो जाते हैं। तो बोलो आप खाजूवाला से ला करके वो शैम्पू ट्राई करते हो कि नहीं करते हो कि भाई रानी पद्मिनी जितने ना सही लेकिन इंच 2 इंच कहीं हमारी बाल बढ़ जावे तो बहुत बढ़िया हो जावे, सभी ट्राई करते हैं। तो राजा ने सोचा कि मैं भी 2 दिन ट्राई करके देखता हूँ, लाभ हो जावे तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो भी अपना पुराने वाला प्रोग्राम तो है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले दिन राजा ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। उठने के बाद नदी पर स्नान करने के लिए गए। नदी पर स्नान करके मेरे भाई बहन डुबकी लगाई, आंगन में तट पर आकर के बैठ गए। ब्रह्म मुहूर्त के बाद जब सूर्य नारायण भगवान का आगमन हुआ, चारों तरफ जब नजर घुमा करके देखा तो सामने ठीक वही महात्मा जी नजर आए जो कल नगर में आए थे, उन्हीं महात्मा जी को देखा। लेकिन आज देख करके आश्चर्य हुआ है क्योंकि वो महात्मा जी एक बगुले से बातचीत कर रहे हैं। अब सोचा रे भाई बगुले से क्या बातचीत की जाती, बगुला जानो कि को नहीं जानो, जानो श्वेत रंग को सफेद रंग को पक्षी होया करें। तो सोचा रे भाई इंसान होकर के बगुले से क्या बात कर रहे होंगे, जाकर के देखो तो सही। ठीक महात्मा जी के पीछे राजा जाकर के खड़े हो गए और मेरे भाई वो बगुला भी बड़ा खतरनाक है, एक पांव पर तो खड़ा है, नदी के बीचों बीच एक टक लगा करके देख रहा है, बार बार चोंच को पानी में डालता है, फिर पत्थर पर घिसता है, फिर पानी में डालता है, फिर पत्थर पर घिसता है, इसी क्रिया को बार बार दोहरा रहा है। महात्मा जी ने कहा रे बगुले तू 1 नंबर का चतुर है। अगर कोई सामान्य इंसान तुझे देखेगा तो सोचेगा रे भाई एक पैर पर खड़ा होकर के एक टक देख रहा है, यानी कि तपस्या में साधना में खड़ा है, कोई पिछले जन्म का साधु है। बार बार चोंच पानी में डालता है, फिर पत्थर पर घिसता है। कोई इंसान देखेगा साधारण तो सोचेगा रे भाई ये तो सुबह सुबह मंजन कर रहा है, अपना संध्या वंदन का कार्य कर रहा है। लेकिन रे बगुले मैं तेरा भेद जानता हूँ, तो 1 नंबर का कपटी है, तो नदी के भोले भाले जीवों को फंसा करके उनका भक्षण कर रहा है और पत्थर पर चोंच को घिस करके चोंच को पैनी कर रहा है, तीखी कर रहा है। ये तेरा भेद मैं जानता हूँ। तो महात्मा जी ने ये बात उस बगुले को एक दोहे के रूप में कही। महात्मा जी ने कहा कि घिसे घिसावे घिसे घिसे घिस घिसे डाले पानी, घिसे घिसावे घिसे घिसे घिस घिसे डाले पानी, जही कारण तुम घिसत हो वही कारण हम जानी रे बगुला, वही कारण हम जानी। घिसे घिसावे घिस घिसे घिस घिस डारे पानी, जही कारण तुम घिसत तो वही कारण हम जानी। बगुले को कहा, अब पता नहीं बगुले को तो क्या याद हुआ होगा, समझ में आया होगा नहीं आया होगा, लेकिन राजा खड़े थे ठीक पीछे
और राजा को तुरंत याद हो गया। आप देखो सुबह सुबह अपन को कुछ भी सुन लेवे तो तुरंत याद हो जाता है। सुबह सुबह बालाजी महाराज के मंदिर चले जाओ, मंदिर जाकर के जब आप वहां पर कोई भजन चल रहा हो आप सुन लो तो दिन भर वही भजन हमारे मुंह में चलता ही रहता है, क्योंकि सुबह का सुना तुरंत याद हो जाता है। राजा को दोहा याद हो गया, गुनगुनाते 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 राजा महल में पधारे गए। अब देखिए मेरे बाबा राजा हैं तो राजा को व्यवस्थित रहने की आदतें हैं। अपने भी देखो गांव में कोई सरपंच जी होंगे तो व्यवस्थित रहते होंगे ना, बिल्कुल सूट बूट पहन करके गाड़ी में बैठ करके टिप टॉप आदत होती है। तो राजा का भी एक स्वभाव था, वो व्यवस्थित रहने की उनको आदत थी, अप टू डेट रहने की। तो राजा की दाढ़ी बनाने के लिए एक हजाम नाई देवता रोज आते थे। हजाम जानते हैं आप? दाढ़ी बनाने वाला बार्बर नाई रोज आते थे राजा की दाढ़ी बनाने के लिए, एक पर्सनल नाई था। आज भी आ रहा था, आज थोड़ा जल्दी बुला लिया तो रास्ते में मेरे भाभी ने प्रधानमंत्री जी ने उस नाई को रोक लिया, कहा अरे भैया रुक जाइए आपसे कुछ बात करनी है। कहा कहिए भाई साहब, आज प्रधानमंत्री जी हमसे क्या काम पड़ गया? कहा मैंने सुना है कि आप राजा की दाढ़ी बनाते हो, तो आप राजा की दाढ़ी वास्तव में बनाते हो क्या? आप राजा के नाई हो? कहा बिल्कुल, मैं राजा की दाढ़ी बनाता हूँ, मैं राजा का सेवक हूँ, मैं उनका नाई हूँ। तो कहा नाई देवता एक बात बताइए, आपको कितने साल हो गए राजा की दाढ़ी बनाते बनाते? कहा यही कोई 20-25 साल हो गए राजा की दाढ़ी बनाते बनाते, पुरखों से यही काम करते आ रहे हैं। कहा अच्छा भैया, फिर तो आपके तो राजा की कृपा से खूब बड़ा महल होगा, नौकर चाकर होंगे, खूब पैसा होगा, ऐशो आराम होगा, आनंद मंगल होगा, बहुत बढ़िया, आपके तो सेवा होती होगी, राजा के नाई हुआ। कहा नहीं प्रधानमंत्री जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ बढ़िया से हो जाता है, बाकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, बस परमात्मा की कृपा है। कहा राजा के सेवक हो और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ये बात तो बड़ी गलत है। राजा ने आपके साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया है नाई देवता, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपकी गरीबी को रातों रात मिटा सकता हूँ, मैं रातों रात आपको अमीर बना करके आपकी जिंदगी भर की गरीबी को मिटा सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा तो नाई ने पूछा प्रधानमंत्री जी वो कैसे? कहा बस एक छोटा सा काम कर दो, मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा, गरीबी मिटा दूंगा। कहा प्रधानमंत्री जी ऐसा क्या काम करना पड़ेगा? कहा छोटा सा काम है, जब तुम राजा के पास जाते हो दाढ़ी बनाने के लिए तो इतना करीब तो राजा के कोई नहीं जा सकता है, सिर्फ तुम्हें इजाजत है, इसलिए काम तुम ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। कहा वो तो ठीक है कर तो दूंगा, लेकिन आप पहले ये तो बताइए कि मुझे करना क्या पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा देखो नाई देवता, आप जब राजा के पास जाते हो, राजा की दाढ़ी बनाते हो तो राजा की दाढ़ी पर एक उस्तरा चलाते हो। उस्तरा जानते हो आप सब? अब तो शेविंग किट आ गए हैं, लेकिन पहले एक उस्तरा आता था जिसको दाढ़ी बनाने के लिए काम में लिया जाता था, सब जानते ना। तो कहा कि आप राजा की दाढ़ी पर उस्तरा चलाते हो, देखो आज राजा की दाढ़ी पर उस्तरा नहीं चलाना है, थोड़ा सा नीचे राजा की गर्दन पर चला देना, राजा मर जाएगा तो मैं राजा बनूंगा तो आपकी गरीबी रातों रात मिटा दूंगा, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे ही सुना मेरे भाई ने प्रधानमंत्री जी की बात को तुरंत स्पष्ट मना कर दिया कि देखो भैया जी ये काम तो मुझसे नहीं हो सकता है, 20 साल से जिसके यहाँ का नमक खाया, जिसके यहाँ की चाकरी करी, आज मैं उस व्यक्ति के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, ये काम मुझसे नहीं होगा, मना कर दिया। लेकिन मेरे भाई ने बार बार प्रधानमंत्री ने उकसाया, बार बार उकसाया तो उस नाई के मन में लोभ आया। और याद रखना लोभ जो है ये पाप का भी बाप होता है। जब किसी व्यक्ति के मन में लोभ आ जावे तो फिर वो पापों की जड़ी लगाता है और जीवन को पतन की तरफ ले जाता है। रावण के मन में अगर उस कुबेर भगवान की सोने की लंका का अगर लोभ ना आता तो शायद इतना बुरा पतन रावण का नहीं हुआ होता। लेकिन ये जो लोभ है यही पाप का बाप है। मन में लोभ आया, नाई ने विचार किया अरे भाई रोज ईमानदारी से काम करता हूँ, 25 साल हो गए आज दिन तक गरीबी नहीं मिटी, और आज थोड़ी सी बेईमानी करने पर अगर गरीबी मिट रही तो दिक्कत भी क्या है, कर लेना चाहिए, रातों रात अमीर हो जाऊंगा, सारी ये चाकरी करना आवश्यकता ही नहीं रहेगी, कर लेना चाहिए। हाँ कर दिया कि ठीक है प्रधानमंत्री जी मैं कर लूंगा। हाँ करके चल पड़े, राजा के कक्ष में आए। राजा तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आए हैं, ध्यान में मन लग रहा है इसलिए आंखें बंद करके बैठे हैं मेरे भाई आसन लगा करके। और जैसे ही नाई गया कक्ष में, नजर गई सीधी गर्दन पर,
क्योंकि रोज तो दाढ़ी पे नजर जाती थी, लक्ष्य ही दाढ़ी रहता था। आज तो लक्ष्य ही गर्दन है तो सीधी नजर गर्दन पे ही गई। अब राजा क्षत्रिय राजपूत समाज के तो खाते पीते खानदान से तो ये मोटी गर्दन है। सोचा रे भाई पहले उसरे को थोड़ी धार दे दूं, बीच में ही काम अटक गया तो फिर शायद राजा ही मुझे फांसी पर चढ़ा देगा, काम उल्टा हो जाएगा। इसलिए सीधा कक्ष में आया, झोले में से पत्थर निकाला, पानी डाला, उसरा उसके ऊपर घिस करके उसरे को धार देने लगा। आपने देखा होगा पहले उसरे को और दांतली को वगैरह धार दी जाती थी, आज भी दी जाती है, जो खेती करते हैं वो तो देते हैं। तो धार देने लगा। अब देखिए कोई भी चीज घिसी जाती है तो उसमें से घिस घिस की आवाज तो आती ही आती है, उसमें से आने लगी। जैसे राजा के कानों में पड़ी, राजा को तुरंत वो घिस घिस वाला दोहा याद आ गया और राजा गुनगुनाने लगे कि घिसे घिसावे घिसे घिसे घिस घिसे डारे पानी, यही कारण तुम घिसत हो वही कारण हम जानी रे भैया, वही कारण हम जानी, वही कारण हम जानी रे भैया, वही कारण हम जानी। घिसे घिसावे घिस घिसे और घिस घिस डारे पानी, यही कारण तुम घिसा तो वही कारण हम जानी। जैसे ही राजा ने गाया, नाई के मन में विचार आया, अरे भाई मैं उसरा क्यों घिस रहा हूं, ये बात राजा को किसने बताई? ये बात तो मेरे और प्रधानमंत्री जी के बीच में गुप्त में हुई थी, ये बात राजा को कैसे पता चली? हड़बड़ा करके मेरे भाई ने वो नाई घबराया, थरथर कांपने लगा, एक तरफ उसरा फेंक दिया, एक तरफ पत्थर फेंक दिया और सीधा राजा के चरणों में जाकर के गिर गया कि राजा मैंने कुछ नहीं किया, ये आपके प्रधानमंत्री का सब किया धरा है। अब राजा भी विवेकवान हो गए थे, सत्संग सुना था, जीवन में उतारा, आज विवेक आया तो सब समझ गए कि दाल में जरूर कुछ न कुछ तो काला है। सारी बात जब नाई से पता चली तो राई को भी क्षमा कर दिया, नाई को क्षमा कर दिया, प्रधानमंत्री जी को निकाल दिया। लेकिन मेरे भाई बहन राजा विचार करने लगे क्या कि आज मैंने 2 क्षण का सत्संग सुनकर के जीवन में उतारा तो मेरी गर्दन पर उस्तरा चलने से बच गया। काश ऐसा थोड़ा थोड़ा सत्संग में जिंदगी भर करता रहता तो ये मेरे सत्संग मेरा जीवन कितना ऊंचाइयों पर ले जाता। सत्संग तो मेरे भाई बहन आवश्यक नहीं कि 7 दिन का बैठ करके या महीने भर का सुने तो ही कल्याण हो, 2 मिनट का भी सुन करके जीवन में उतार ले तो फिर मेरे भाई बहन ये सत्संग हमारे जीवन को सुधार सकता है, बदल सकता है, हमें आनंद के सागर तक पहुंचा सकता है। ये ऐसा सरोवर है, ऐसी नदी है। आप देखिए, आप किसी भी नदी पर स्नान करने के लिए जाओ, चाहे वो तालाब हो, नदी हो, सरोवर हो, गंगा हो, चाहे कुछ भी हो, आप जिस भी नदी सरोवर पर जाओगे तो वहां के जो व्यक्ति होंगे या वहां पर कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा, आपको एक ही बात कहेगा कि भैया देखो ज्यादा अंदर गहराई में मत जाना वरना डूब जाओगे। सीधी सी बात है, गहराई में जाएंगे तो डूब जाएंगे। लेकिन ये ज्ञान सरोवर ऐसा है जिसमें मेरे भाई बहन प्रत्येक वक्ता यही कहेगा कि डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ, जितना डूबोगे उतना ही पार जाओगे। इसलिए मेरे भाई बहन इसको ज्ञान सरोवर कहा है और ये ऐसी रसधार है जिसमें भीग करके मेरे भाई बहन आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरा और कोई मार्ग नहीं। मेरे भाई बहन आनंद चाहते हैं तो कहीं न कहीं सत्संग में आना आवश्यक है। इसलिए मेरे भाई बहन हमारे यहाँ पर संत भगवान भजन भी गाते हैं कि ओढ़े चुनर में तो गई रे सत्संग में, ओढ़े चुनर में तो सांवरिया भी गई मन गहरा गहरा रंग में, सांवरिया भी गई मन गहरा गहरा रंग में, सोच रही मन में समझ रही दिल में। सोच रही मन में समझ रही दिल में, तारो मारो न्याव हो वेला सत्संग में, तारो मारो न्याव हो वेला सत्संग में, ओढ़े चुनर में तो, ओढ़े चुनर में तो गई रे सत्संग में, सांवरिया भी गई मन गहरा गहरा रंग में, सांवरिया भी गई मन गहरा गहरा रंग में,
चुनर में तो ओढ़े चुनर में तो गई रे सत्संग में, ओढ़े चुनर। सतरी संगत में मारा गुरु जी बिराजे, सुन सुन हरि गुण भई रे मगन में, सुन सुन हरि गुण हुई रे मगन में। ओढ़े चुनर में तो ओढ़े चुनर में तो गई रे सत्संग में, सांवरिया भी गई मन गहरा गहरा रंग में। सतरी संगत माही मीरा बाई गाए, भव जल पार उतारो पल भर में, भव जल पार उतारो पल भर में। ओढ़े चुनर में तो गई रे सत्संग में, ओढ़े सांवरिया भी गोई मन गहरा गहरा रंग में, सांवरिया भी गोई मन गहरा गहरा रंग में, सांवरिया भी गोई मन गहरा गहरा रंग में। बोलिए सांवरिया सरकार की। तो मेरे भाई बहन, ये सत्संग तो अति दिव्य है, जिसकी एक बूंद भी अगर जीवन में हृदय में उतर जावे तो हमारे हृदय को आनंदित कर सकता है। ऐसा दिव्य सप्त दिवसीय हमें ये सत्संग मिला है गाय माता जी का। मेरे भाई बहन, ऐसी दिव्य कथा जो भगवान की नहीं, भगवान की भी भगवान की कथा है। हम भागवत कथाएं सुनते हैं, हम राम कथा सुनते हैं, हम देवी भागवत कथा सुनते हैं, हम बालाजी महाराज महादेव जी की शिव पुराण की कथा सुनते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, ये सभी देवी देवता जिसे अपनी इष्ट मानते हैं, गाय माता जी की ये दिव्य कथा जो भगवान की भी भगवान है, ऐसी गाय माता जी की कथा आप हम सभी लोगों को मिली है। लेकिन मेरे भाई बहन, कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व आज प्रथम दिन है, और प्रथम दिन तो मेरे भाई बहन वंदना का होता है। पहले दिन वंदना की जाती है। आपने भागवत कथा सुनी, आप सब रसिक हैं, नित्य श्रवण करते हैं, आपने सुना होगा कि सबसे पहले तो वंदना की जाती है। भागवत कथा शुरू हो तो भी मंगलाचरण होता है, राम कथा हो तो भी मंगलाचरण होता है, देवी भागवत कथा हो तो भी मंगलाचरण होता है, भजन संध्या हो तो भी सबसे पहले मंगलाचरण होता है, सबकी वंदना की जाती है। अपने घर में भी कोई शादी ब्याह होता है, लगन पूजा पाठ होता है, तो अपन सब भी वंदना करते हैं। किसकी वंदना करते हैं बताइए बच्चों, किसकी वंदना करते हैं सबसे पहले? गणेश जी महाराज जी की। अच्छा, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? सारों काम सिद्ध करे इसलिए करते हैं। तो भैया फिर गणेश जी महाराज जी के पिताजी तो उनके भी पिता हैं, उनके बाप हैं, तो क्या वो हमारा काम सिद्ध नहीं कर सकते क्या? फिर बालाजी महाराज की नहीं करते, शिव जी की नहीं करते, गणेश जी की क्यों करते हैं? अब बताइए क्यों करते हैं गणेश जी की? बोलो बोलो भाई। माने ठाई करनी महाराज जी बाप दादा करता आया, पंडित जी करता आया, जो मैं करना माने तो खबर ही को नहीं कि क्यों करना, पता ही नहीं बहुत सारे लोगों को। तो बस इसलिए करते हैं क्योंकि पंडित जी ने कहा है हमारे बाप दादा भी करते थे तो अपन भी करते हैं, हमको पता ही नहीं है कि क्यों करते हैं। तो देखिए, लकीर का फकीर नहीं बनना है। हम सभी भारत राष्ट्र में रहने वाले हैं, भारत सदैव प्रयोगशील देश रहा है, तो हम सदैव किसी भी बात को जाने और फिर माने। तो हम पहले ये जानेंगे कि गजानन जी महाराज जी की वंदना सबसे पहले ही क्यों की जाती है। तो देखो मेरे भाई बहन, एक बार महापुरुष बताते हैं कि सभी देवताओं के मध्य में एक बात चली, चर्चा चली, यूं कह सकते हैं कि एक झगड़ा सा हो गया। सभी देवता आपस में इस बात पर विचार करने लगे कि भाई सबसे पहली पूजा, सबसे पहली वंदना किसकी होनी चाहिए। जब बात चली
तो देवताओं के राजा इंद्र ने सबसे पहले खड़े होकर के कहा कि भैया देखो, सबसे पहली पूजा मेरी होनी चाहिए। आप सबको समझ में आ रहा है? हिंदी किसी किसको समझ में आती है? सभा ने हिंदी समझ में ठा तो पढ़ रही हो कि नहीं पढ़ रही हो? एक बार सभी जयकारा लगा करके बताएं किसी किसको समझ में आ रहा है। बोलिए गौ माता की, यानी समझ में आ रहा है। तो सभी देवताओं के मध्य में बात चली कि भाई सबसे पहली पूजा किसकी होनी चाहिए। तो इंद्र देवता ने सबसे पहले उठ करके कहा कि भैया सबसे पहली पूजा तो मेरी होनी चाहिए। मैं देवताओं का राजा हूँ, सबका शासक हूँ, सब पे शासन करता हूँ, राजा हूँ, तो सबसे पहली पूजा मेरी होनी चाहिए। इतने में अग्नि देवता ने उठ करके कहा भैया आप शासक हैं तो मैं पोषक हूँ, आप शासन करते हैं तो मैं भी तो कोई कम थोड़ी हूँ। अग्नि नहीं रहेगी तो इंसान पकाएगा कैसे? भोजन नहीं पकाएगा तो भूख से मर जाएगा। अग्नि नहीं रहेगी तो हवन नहीं होगा, देवी देवताओं को भोग नहीं मिल पाएगा। अग्नि नहीं रहेगी, मैं नहीं रहूंगा तो फिर संसार को तेज नहीं मिलेगा, तो वैसे भी संसार में कोई जीवित नहीं रह पाएगा। और मैं रुष्ट हो जाऊं तो जला करके पूरी दुनिया राख खाक कर सकता हूं। इसलिए पहली पूजा तो देखो मेरी होनी चाहिए। जल देवता उठे, उन्होंने कहा भैया आप पोषक हैं तो मैं कौन सा कम हूं? मैं नहीं रहूंगा तो अन्न जल नहीं उगेगा, अन्न नहीं उग पाएगा तो इंसान वैसे ही भूखा मर जाएगा। जल देवता नहीं रहेंगे तो सारे चराचर जगत के जीव जंतु सब खत्म हो जाएंगे। जल नहीं रहेगा तो फिर यज्ञ हवन वैसे भी नहीं हो पाएगा, तो देवता भी भूखे मर जाएंगे। और मैं रुष्ट हो जाऊं तो मैं तो सारी पृथ्वी को एक बार में जलमग्न कर सकता हूं, पहले कर भी चुका हूं। इसलिए पहली पूजा तो देखो मेरी होनी चाहिए। इतने में वायु देवता, पवन देवता उठ करके आए कि देखो भैया पहली पूजा तो मेरी होनी चाहिए। मैं नहीं रहूंगा तो इंसान सांस भी नहीं लेगा, बिना सांस के कैसे जिएगा? पहली पूजा तो मेरी होनी चाहिए। ऐसे सभी देवता अपना अपना मत रखने लगे। भाई ये तो संसार में भी होता है ना, जब भी कोई बात होती है तो सबसे पहले कोई भी इंसान हो तो चाहता है कि भाई मैं सबसे पहले आना चाहिए। तो उनमें भी ये बात छिड़ गई। अब कोई निष्कर्ष नहीं लिखना, आपस में झगड़ा होने लगा। फिर देवताओं ने सोचा रे भाई हम देवता होकर के भी झगड़ेंगे तो फिर मानव हमसे क्या सीखेगा, इसलिए झगड़ना नहीं चाहिए। कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालना चाहिए, कुछ न कुछ इस बात का परिणाम आना चाहिए। चलो जिसकी भी पूजा हो लेकिन परिणाम तो आना चाहिए। इसलिए सभी देवता मिलकर के गए भगवान शिव भोले बाबा के पास में। भगवान शिव भोले बाबा के पास में जाकर के कहा प्रभु आप बताइए कि सबसे पहली पूजा किसकी होनी चाहिए। अब देखो मेरे भाई बहन, सभी देवता मिलकर के भोले बाबा के पास में गए। चाहते तो विष्णु भगवान के पास भी जा सकते थे, चाहते तो मेरे भाई बहन बालाजी महाराज के पास जाते, चाहते तो ब्रह्मा जी के पास जाते, चाहते तो भैरू जी के पास चले जाते। लेकिन नहीं मेरे भाई बहन, सभी देवी देवताओं को छोड़ करके देवताओं ने शरण ग्रहण की है भगवान भोले बाबा की। यहाँ पर भी मेरे भाई बहन ये संकेत मिलता है कि कहीं न कहीं जो धर्म के साथ रहता है वही धर्म की बात करता है। देखो आप भोले बाबा का अगर कभी मंदिर में दर्शन करने गए हो तो भोले बाबा हर क्षण धर्म के समीप रहते हैं। आपने भोले बाबा के मंदिर का दर्शन किया है? आपके चक में ढाणी में है भोले बाबा का मंदिर। भोले बाबा का मंदिर है, आपके चक का हो, आपके यहाँ के घर का हो, चाहे दुनिया का कोई भी शिवालय हो, हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के बाहर का, 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे कोई सा भी शिवालय हो, आप कहीं भी चले जाओ, माता पार्वती जी मिले या ना मिले, गणेश जी महाराज मिले या ना मिले, कार्तिकेय स्वामी मिले या ना मिले, लेकिन दुनिया का ऐसा कोई भी शिवालय आपको नहीं मिलेगा जिसमें भगवान भोले बाबा के आगे नंदी बाबा विराजमान ना मिले। अपने सम्मुख नंदी बाबा को तो बिठाए रखते ही रखते हैं। परिवार रहेगा तो पीछे रहेगा, लेकिन नंदी बाबा सदैव आगे रहेंगे। और नंदी को, बैल को धर्म का स्वरूप बताया है। भागवत जी में जब परीक्षित जी महाराज दिग्विजय करने के लिए जाते हैं तो मेरे भाभी ने एक गाय माता जी और बैल बाबा का जोड़ा आपस में जब चर्चा करते हैं तो बात चलती है कि मैं ही स्वयं धर्म हूँ। यानी बैल धर्म का स्वरूप है और धर्म रूपी बैल का सानिध्य नित्य भोले बाबा करते हैं, इसलिए धर्म की बात करते हैं। वो अधर्म का साथ कभी देते नहीं। इसलिए मेरे भाभी ने सभी देवी देवता मिलकर के गए भोले बाबा के पास, जाकर के प्रस्ताव रखा
कि प्रभु आप बताइए सबसे पहली पूजा किसकी होनी चाहिए। अरे भोले बाबा ने सोचा, रे भाई देवताओं का काम है, बड़ा गड़बड़ का मामला है भाई, एक का नाम ले ले तो दूसरा नाराज हो जावे, दूसरे का नाम ले ले तो तीसरा नाराज हो जावे, बड़ा राजनीतिक मामला है। अपने यहाँ पर भी मान लो 5 पंज हो, एक का नाम ले लो दूसरा नाराज, दूसरे का ले लो तो तीसरा नाराज है। और भोले बाबा इतने भोले हैं कि वो किसी को भी नाराज करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने सोचा, रे भाई अगर ये नाराज हो गए, रुष्ट हो गए, तो रुष्ट होकर के मुझे ही दुष्ट समझने लगेंगे। होता है ना, कोई 10 बार हमारी मदद करे, हमारा पड़ोसी 10 बार हॉस्पिटल लेकर के जावे और 11वीं बार किसी कारणवश मना कर दे, तो फिर मेरे भाई बहन वो पड़ोसी हमको दुष्ट समझने लगता है कि बेकार है, मेरा पड़ोसी किसी काम का नहीं है। 10 बार मदद की वो याद नहीं रहेगा। जब कोई रुष्ट हो जाता है तो सामने वाले कोई दुष्ट समझने लगता है। भोले बाबा ने सोचा, रे देवताओं का मामला बड़ा गड़बड़ मामला है, एक का नाम तो लेना ही नहीं। इसलिए भोले बाबा ने एक प्रतियोगिता रख दी। सभी देवताओं से कहा, जाओ देवताओं, इस दुनिया में जितने भी तीर्थ पृथ्वी पर हैं, उन सारे तीर्थों की परिक्रमा लगा करके आओ। जो सबसे पहले आ जाएगा वही दुनिया में सबसे पहले पूजा जाएगा। अभी सभी चल पड़े, किसी के पास हाथी, किसी के पास घोड़ा, किसी के पास ऐरावत, किसी के पास उच्चैश्रवा, तो किसी के पास मगरमच्छ। सभी अपना अपना पर्सनल वेहिकल लेकर के चल पड़े। जैसे आप सबके पास में अपना वाहन है, देवताओं के पास भी अपना वाहन है, तो अपने अपने वाहन से चल पड़े परिक्रमा लगाने के लिए। लेकिन मेरे भाभी ने गजानन जी महाराज जी कहीं पर भी नहीं गए। गजानन जी महाराज जी ने सोचा, रे भाई मेरा शरीर तो बिल्कुल गजबदन हाथी जैसा मोटा, और मेरा वाहन तो है छोटा सा उंदरा, मुशक, चूहा। सोचा, रे भाई इस मुशक पर बैठ करके जाऊंगा, जिंदगी भर भी चक्कर काटता रहूंगा तो भी क्या, सबसे अंतिम में भी नहीं आ पाऊंगा। पहले तो छोड़ो, तो जिस काम का परिणाम हमें सामने नजर आ रहा हो कि भाई 10 घंटे बैठ करके ही काम करेंगे, लेकिन परिणाम शून्य ही मिलने वाला है, तो वो काम नहीं करना चाहिए, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। सोचा भाई ऐसा काम करने से लाभ भी क्या है, कहीं गए नहीं। लेकिन विचार करने लगे कि भोले बाबा जो परम बैरागी, परम ज्ञानी, ऐसे भोले बाबा ऐसे भागने दौड़ने का काम नहीं बता सकते, कुछ न कुछ तो राज है, कुछ ना कुछ है, इस बात के पीछे कोई रहस्य है। और रहस्य यदि जानना है तो काम तो फिर शास्त्र ही आएंगे। इसलिए शास्त्रों का मनन करना शुरू किया, आंख बंद की, चूंकि बुद्धि के देवता है तो पढ़ने की जरूरत नहीं, सारा शास्त्रों का मनन चिंतन करने लगे। तो एक सुंदर सी पंक्ति गजानन जी महाराज जी के ध्यान में आई कि सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानि गोपदेशु च, कि सभी देवता गाय माता जी के तन में और सभी तीर्थ गाय माता जी के चरणों में निवास करते हैं। जैसे पंक्ति ध्यान में आई, गजानन जी महाराज जी ने सोचा, रे भाई मुशक भैया अपना काम तो बन गया, चलो अब ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करवाएंगे, क्योंकि भोले बाबा के सामने नंदी बाबा तो सदैव विराजमान रहते हैं और माता पार्वती जी के पास में एक गौरी नाम की गैया रहती है। तो कहा, रे भाई अपने को तो काम हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारे तीर्थ गैया मैया के चरणों में है। उठ करके गए और जाकर के नंदी बाबा और गाय माता जी की एक नहीं 7 परिक्रमा कर ली, और साथ साथ में अपने माता पिता की परिक्रमा भी कर ली। आके बैठ गए सामने। शिव भोले बाबा ने कहा, रे बेटा तुझे परिक्रमा करने नहीं जाना, तू तो परिक्रमा करने गया ही नहीं। कहा, पिताजी कब से ही परिक्रमा करके आ भी गया है कि नहीं, 7 बार कर ली, अब आप मुझे प्रथम पूजनी घोषित कर दो फटाफट। कब से तो मैं देख रहा हूं तू यही आगे पीछे यही मेरे ही आगे पीछे चक्कर काट रहा है, तू कब परिक्रमा लगा करके आ गया, वो भी एक नहीं 7। कहा, पिताजी आप ही ने तो बुद्धिमानों को, विद्वानों को, संतों को, साधुओं को बड़ी विशाल बुद्धि देकर के शास्त्रों में अंकित करवाया है कि सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानि गोपदेशु च, सारे तीर्थ गाय माता जी के चरणों में निवास करते हैं। तो मैंने गाय माता जी और नंदी बाबा की एक नहीं 7 परिक्रमा तो कर ली, और माता पिता की उसका तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो आप मुझे प्रथम पूजनी घोषित कर दो। भोले बाबा ने गणेश जी महाराज जी की बुद्धि की सराहना करते हुए सारे तीर्थों को गाय माता जी के चरणों में विराजित मानते हुए और गैया मैया की परिक्रमा को तीर्थों की परिक्रमा के तुल्य जानते हुए गजानन जी महाराज जी को प्रथम पूजनीय घोषित किया। और तब से ही मेरे भाई हम सबसे पहले गजानन जी महाराज जी की पूजा करते हैं। बोलिए गजानन जी महाराज की। तो ऐसे गजानन जी महाराज जो विघ्न हरता भी हैं और विघ्न करता भी है।
अगर रुष्ट हो जावे तो विघ्न उपस्थित भी कर सकते हैं, प्रसन्न हो जावे तो सारे विघ्नों को मेरे भाई बहन हर भी सकते हैं। गजानन जी महाराज जी को बारंबार वंदन है, प्रणाम, नमन है। तत्पश्चात मेरे भाई बहन वंदना की जाती है। वंदना के क्रम में भगवान भोले बाबा और माता पार्वती की कोई भी अनुष्ठान हो तो मेरे भाई बहन उनकी वंदना करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि भगवान भोले बाबा को विश्वास का और माता पार्वती जी को श्रद्धा का स्वरूप तुलसीदास जी महाराज जी ने बताया है। और कथा में तो विश्वास होना बहुत आवश्यक है। अगर मन में वक्ता के प्रति और कथा के प्रति अगर कोई संदेह आ जावे तो फिर मेरे भाई ने कथा सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कथा वक्ता और कथा के प्रति विश्वास होना बहुत आवश्यक है मेरे भाई ने। माता सती भी एक बार कथा सुनने के लिए गई, वक्ता पर संदेह हुआ तो कथा पर भी संदेह हुआ, कथा पर संदेह हुआ तो भगवान पर भी संदेह हुआ, और भगवान पर संदेह करने का नतीजा बाद में जल करके भस्म होना पड़ा। तो कथा में वक्ता के प्रति और कथा के प्रति श्रद्धा और विश्वास का होना बड़ा आवश्यक है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई महाराज जी तो बड़े छोटे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे, बहुत सारे लोगों के मन में आ जाता है। तो देखिए विश्वास होना परम आवश्यक है। तो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक भगवान भोले बाबा और माता पार्वती जी को भी बारंबार वंदन है, नमन है, प्रणाम। तृतीय वंदना मेरे भाई बहने परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की, क्योंकि कथा में आप सभी आए हैं तो ये गुरु की कृपा है और आज कथा आप सुन रहे हैं तो मेरे भाई बहन ये कहीं न कहीं गुरुदेव भगवान की कृपा है। बिना सदगुरु के मेरे भाई बहन ना कोई वक्ता कह सकता है और ना बिना सदगुरु की कृपा के कोई श्रोता सुन सकता है। तो सदगुरु देव भगवान के चरणों में बारंबार वंदन है, नमन है, प्रणाम। और मेरे भाई बहन अंतिम वंदना परम पूज्य गौ माता की, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता है। अगर भैरू जी का नाम लेने गए और दूसरे देवताओं के नाम लेने गए मेरे भाई बहन तो धीरे धीरे 7 दिन क्या जिंदगी निकल जाएगी, एक एक अगरबत्ती का खर्चा ही बड़ा भारी आएगा, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता है। हम तो अगरबत्ती भी नहीं चढ़ा पाएंगे, नाम लेना तो बहुत दूर की बात है। तो 33 कोटि देवी देवता जिस तन में विराजमान है उस तन का नाम है गौ माता। और मेरे भाई बहन अंतिम वंदना गाय माता जी के चरणों की करते हुए आइए मेरे भाई बहन हम सभी कथा में प्रवेश करें। आप सभी लोग विचार कर रहे होंगे कि भाई आखिर ये कथा कहां से आई, क्योंकि कथा तो भागवत जी कहां से आई हमको पता है। गोकर्ण जी महाराज ने सबसे पहले धुंधकारी के मोक्ष के लिए उनको सुनाई, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी के मोक्ष के लिए सुनाई, व्यास जी महाराज ने इसका लेखन किया, ये हमें पता है। लेकिन गो कथा कहां से आई, इसका प्रकटीकरण कहां से हुआ, तो इसके संदर्भ में मेरे भाई बहन परम पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि इस कथा का प्रकटीकरण हुआ है 2 संतों के मिलन से। एक बार मेरे भाई बहन गुजरात की जो निंडोला नदी है जिसके किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है बारडोली, जहाँ की शर्करा बड़ी प्रसिद्ध है। शर्करा उत्पादन के लिए पूरे भारत में ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे जाना जाता है। ऐसे एक गांव में बहुत सारे मेवाड़ वासियों ने मिलकर के गौराम कथा का आयोजन परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से करवाया। और मेरे भाई बहन बड़े आनंद से वहां पे कथा चल रही थी। सारे भक्तगण नित्य आते, कथा सुनते और राम जी के चरित्र का श्रवण करके अपने चरित्र को बदलने का प्रयास करते। तो एक दिन उस आयोजन में एक संत पधारे, और मैंने पहले भी बताया संतारो पधारनो तो लागे गणो सुहावनो। संत आते हैं तो कहीं न कहीं मेरे भाई बहन लोक कल्याण की चर्चा शुरू हो ही जाती है। संत पधारे, जैसे सत्संग पूर्ण हुआ उन महात्मा जी ने हमारे गुरुदेव भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु आज सारा संसार बड़ा दुखी है। अब चर्चा शुरू हुई तो लोगों के कल्याण की चर्चा शुरू हुई। और याद रखिएगा मेरे भाई बहन जैसे जैसे लोग मिलते हैं वैसी वैसी बातें होती हैं। अब देखो 2 राजनेता मिल जावे तो चुनाव की बातें होंगी, अगर 2 बच्चे मिल जावे तो खेल कूद की इधर उधर की बातें होंगी, अगर 2 नौजवान भाई मिल जावे तो फिर व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इसकी चर्चा होगी, अगर 2 बहनें मिल जावे तो अपने अपने मंगेतर की पतिदेव की चर्चा करेंगी, 2 महिलाएं मिल जावे तो थारी मारी अठिली वठिली पर निंदा स्तुति करेंगी, अगर 2 भाई साहब मिल जावे तो फिर वो खड़े खड़े राजनेता मिल जावे तो फिर मेरे भाई ने केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, प्रियंका गांधी की बातें करेंगे। यानी जैसे जैसे लोग मिलते हैं वैसी वैसी बातें उनके मध्य में होती हैं। इसीलिए कहते हैं नाई से नाई मिले तो बात करे केश की, दर्जी से दर्जी
मिले बात करे वेश की, राजनेता जब दो मिले तो बात करे देश की, पति पत्नी अधिक मिले तो बात करे क्लेश की, लेकिन जब दो संत से संत मिले तो बात करे सद उपदेश की। तो मेरे भाई ने संत मिले, आपस में चर्चा हुई, लोक कल्याण की चर्चा हुई। महात्मा जी ने कहा गुरुदेव भगवान से, प्रभु आज दुनिया में सब लोग बड़े दुखी हैं, सबको कोई न कोई दुख सता रहा है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, तो कोई बेवजह ही दुखी है, पर दुखी सब है, सबको कोई न कोई दुख है। भगवान आप एक बात बताइए कि लोगों का दुख मिटाने के लिए क्या करें? तो कहा भाई भगवान की कथा सुनाओ, भगवान की कथा सुन करके तो लोगों के दुख मिट जाएंगे। तभी तो मेरे भाई बहन, पहले जब भगवान की कथा सुनी जाती थी तो लोगों के दुख मिटते थे, लेकिन आज नहीं मिट रहे, क्योंकि मेरे भाई बहन आजकल कथा एक व्यापार हो गई। जब से मेरे भाई बहन ऊपर बैठ करके शेरों शायरियां, यहाँ से गजलें गाई जाने लगी, यहाँ से चुटकुले सुनाए जाने लगे, तब से मेरे भाई बहन कथा ने भी अपना असर दिखाना छोड़ दिया। बाकी तो जब जब कथा गाई जाती तो सामने वाले का दुख मिटता था। जब धुंधकारी ने कथा सुनी उसका दुख मिटा। जब मेरे भाई ने माता सीता ने बालाजी महाराज के मुख से, हनुमान जी महाराज जी के मुख से कथा सुनी तो सुनते ही सीता कर दुख भागा, राम कथा गुण बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही सुनी तुरंत दुख मिट गया। कथा तो दुख मिटाती थी, लेकिन अब नहीं मिटाती है। तो महात्मा जी ने कहा प्रभु कथा तो लोगों को सुनाए, लेकिन किसकी सुनाए? देवी भागवत कथा सुनाए, भागवत कथा सुनाए, राम कथा सुनाए, मायरा सुनाए, क्या सुनावे? और इतनी कथाएं सुनने का लोगों के पास समय भी है क्या? आज इतनी कथाएं नहीं सुन पाएंगे लोग, और सुन भी ले तो उस व्यक्ति में इतना विवेक नहीं कि सुन करके उतार करके अपने जीवन को मोक्ष की राह पर ले जावे। इतना विवेक भी तो लोगों में नहीं है। फिर इंसान का दुख कैसे मिटेगा? और कथाएं तो मोक्ष देती है, भागवत कथा सुनते हैं मोक्ष मिलता है, लेकिन जिस व्यक्ति के घर में बालक भूखा मर रहा है उस व्यक्ति को मोक्ष की चिंता नहीं सताती, उसको अन्न की चिंता सताती है। जिसके शरीर में अगर कोई रोग लगा है वो मोक्ष की इच्छा नहीं करेगा, वो तन को ठीक करने की इच्छा करता है। तो रोग कैसे मिटे? लोगों का दुख कैसे मिटे? मुक्ति की बात तो अलग है, लेकिन लोगों के सामान्य रोग कैसे मिटे, कैसे दुख मिटे? प्रभु ऐसी कोई कथा नहीं है क्या? ऐसी कोई कथा हो जिससे तन का दुख मिट जावे, मन का भी दुख मिट जावे और धन का भी दुख मिट जावे, और जीव के जीवन में इस धरती पर भी आनंद आवे और मरने के बाद परलोक भी उसका सुधर जावे? ऐसी कोई कथा नहीं है क्या जो एक बार सुन ले तो जीवन में कुछ सुनना बाकी नहीं रह जावे? प्रभु ऐसी कोई कथा नहीं है क्या? तब मेरे भाई बहने लगा कि प्रश्न बड़ा गंभीर है। सारे शास्त्रों को ढूंढा कि भाई ऐसा कोई तत्व हो जिसकी कथा सुनने के बाद में बाकी आगे कुछ सुनना बाकी नहीं रह जाए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जिस जिस देवता की कथा सुनेंगे एक ही दुख मिटेगा। मिटेगा तो सही, धन्वंतरी भगवान की महिमा को सुनेंगे तो तन का दुख मिटेगा, अगर चंद्रमा को भजेंगे, उनकी उपासना करेंगे तो कामनाएं मिलेगी, अगर अश्विनी कुमारों को भजेंगे तो सौंदर्य मिलेगा, लक्ष्मी जी को भजेंगे तो धन मिलेगा, विष्णु नारायण भगवान को पूजेंगे तो पत्नी की प्राप्ति होगी, अगर देवी पार्वती जी को भजेंगे तो पति की प्राप्ति होगी। यानी देवता देंगे तो सही, लेकिन एक देवता की उपासना करने से एक ही दुख मिटेगा। लेकिन ऐसा कौन सा देव है जिसकी कथा सुने तो सारे के सारे दुख मिट जावे एक साथ? ढूंढा, शास्त्रों में नहीं मिला। तब मेरे भाई बहन जब सारे रास्ते छूट जाते हैं तो एक ही रास्ता याद आता है, और वो है अपने गुरु जी का। जब इंसान दोराहे पर खड़ा होता है ना, तब मेरे भाई बहने वो देर से ही सही, लेकिन जब गुरु और गोविंद को पुकारता है तो वो गोविंद और गुरु आने में देर नहीं लगाते हैं। हालांकि हमारी स्वभाव ये है कि हम दोराहे पर भी खड़े हो तो भी जगत से ही मदद मांगते हैं। जब माता द्रौपदी के वस्त्रों का हरण मेरे भाई बहन बड़ी सभा में किया जा रहा था तो उन्होंने सोचा, रे भाई किसी की क्या हिम्मत है कि आकर के मेरे वस्त्रों को स्पर्श भी करे। पहले खुद का प्रयास किया, खुद का प्रयास जब नहीं चला, जोर नहीं चला, तो अपने पति भीम की तरफ देखा, सोचा रे भाई महाबलशाली है, ये जरूर आकर के मेरी रक्षा करेगा। जब भीम ने मदद नहीं की तो मेरे भाई बहन धनुर्धर अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन ने सहायता नहीं की, नीचे गर्दन कर ली तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी की तरफ देखा। सभा में उपस्थित अपने
बुजुर्गों की तरफ देखा, लेकिन जब कोई कुछ नहीं कर पाया तो हाथ ऊपर करके किसको पुकारा? गोविंद को पुकारा। और एक क्षण नहीं लगाया मेरे भाई बहन, आते ही तुरंत आकर के अपने भक्त की लाज बचाई। जब दोराहे पर इंसान खड़ा हो तो जगत को नहीं मेरे भाई बहन, जगन्नाथ को ही पुकारना चाहिए। या तो गुरु को पुकारे या अपने इष्ट गोविंद को पुकारे। गुरुदेव भगवान को याद किया और मेरे भाई ने गुरुदेव भगवान को याद करने के बाद ही दिल में, हमारे हृदय में दिव्य ज्योति प्रकाशित हो जाती है। अब आप कहें भाई गुरुजी दूर रहते हो तो क्या करें? भाई गुरुजी पास रहते हो तो चले जावें। और शास्त्र कहते हैं कि गुरु के पास कब कब जाना चाहिए? अगर गुरुजी एक ही घर में रहते हो तो दिन में कम से कम 5 बार गुरुजी का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। अगर गुरुजी एक ही गांव में रहते हो तो कम से कम दिन में 3 बार गुरु का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। अगर गुरुजी 5 कोस की दूरी पर रहते हैं तो कम से कम सप्ताह में 1 बार गुरुजी का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। अगर गुरुजी 25 कोस की दूरी पर रहते हो तो महीने में 1 बार गुरुजी का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। और 25 कोस से ज्यादा कितनी भी दूरी हो तो साल में 1 बार तो गुरुजी का दर्शन करने के लिए जाना ही चाहिए, चाहे कितनी भी दूरी है। लेकिन दूरी अधिक थी। अब गुरुजी को याद किया और याद करते ही कि मेरे भाई बहन हृदय में दिव्य ज्योति प्रकाशित हुई। और गुरुजी को पूरा याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके गुरुजी सदगुरु हैं, आप सच्चे सद शिष्य हैं, गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हैं तो गुरुजी के चरणों के नख का भी स्मरण कर ले तो भी दिव्य प्रकाश हृदय में फैल जाता है। तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं ना, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। अपने गुरुदेव भगवान के बाएं चरण का, दाएं चरण के अंगूठे का भी अगर नख का स्मरण करें ना मेरे भाई बहन तो अंधकार दूर हो जाता है, दिव्य ज्योति प्रकाशित हो जाती है। गुरुजी को याद किया, गुरुदेव भगवान के गुरुजी की चेतना प्रकट हुई और मेरे भाई बहन सामने जब गुरुदेव भगवान को देखा तो मेरे भाई बहन आंखों में अश्रु लेकर के सारा तन समर्पित करते हुए प्रणाम किया। कुछ नहीं कहा मेरे भाई बहन। और याद रखिएगा भगवान से वैसे कुछ कहना भी नहीं चाहिए। भगवान है, गुरु है, छुपाना भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा गाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान है तो भगवान को तो सब पता है, सब पता ही था का प्रभु आप तो सब जानते हैं। मैं खुद के लिए नहीं, मैं आज लोगों के लिए दुखी हूं। आज संसार में लोग दुखी हैं, किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है तो किसी को धन का दुख है। और बात सत्य है मेरे भाई बहन, सब दुखी हैं। यहाँ पर बैठा कोई इंसान भी हाथ खड़ा करके ये नहीं कह सकता साहब मैं पूरी तरह से सुखी हूँ। कोई पेट में दुखे जी कारण दुखी है, तो कोई माथो दुखे जी कारण दुखी है, तो किसी को धन चाहिए तो किसी को कुछ और चाहिए। आज तो एक दिन का कोई छोटा सा बालक हो, टाबर हो तो वो भी दुखी है, और 99 साल के कोई बुढ़े दादाजी हो तो दादाजी भी दुखी है। अब आप कहोगे एक दिन रो टाबर तो चल को नहीं, बोले को नहीं, किया दुखी होसी। तो देखो एक दिन रो बालक चाले तो को नहीं, बोले भी को नहीं, लेकिन एक दिन रो बालक रोवे तो सरी, रोता तो है। और रोता कौन है? जो दुखी होगा वही रोएगा। मैं कहूँ माताओं अभी इसी वक्त जोर जोर से फुट फुट करके रोना शुरू करो तो बोलो असली वाला रोना आएगा क्या? नहीं आएगा। जो दुखी होगा वही रोएगा। और एक दिन का बालक रोता है यानी कि वो भी दुखी है, उसको सुख मिलता है माँ के दूध में, वो माँ के दूध के लिए रोता है। थोड़ा बड़ा होता है पालने में झूला झूलने के लिए रोता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर खिलौने टुनटुने के लिए रोता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर दिवाली आती है तो पटाखों के लिए रोता है, होली आती पिचकारी के लिए रोता है, मकर संक्रांति आती तो पतंग के लिए रोता है। यानी धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका दुख बढ़ता है। फिर जब और बड़ा होता है अपने मित्रों के साथ इधर उधर घूमने जाने के लिए रोता है। फिर बड़ा होता है स्कूल नहीं जाने के लिए रोता है, माता पिता जबरदस्ती भेजते हैं, नहीं जाना चाहता है तो नहीं जाने के लिए रोता है। स्कूल जाना सीख जावे और पढ़ाई समझ में नहीं आवे तो माथा पकड़ करके फिर रोता है। पढ़ाई समझ में की थोड़ी आवा लग जावे तो पढ़ाई नहीं समझ में भी आ जावे और फीस समय पर जमा नहीं होवे तो फिर रोता है, अध्यापक डांटे तो। फीस समय पर जमा हो जावे और डिग्री डिप्लोमा मिल जावे लेकिन नौकरी नहीं लगे तो नौकरी के लिए रोता है, दर दर की ठोकरें खाता है। किसी एमएलए के पास जाता है, सरपंच के पास जाता है और कहता है भाई साहब 4-5 महीना की तनख्वाह थाई रख लीजिए पर कम कम नौकरी तो माँ के कटे न कटे तो लगा दो। और मान लो अगर कोई सिफारिश से नौकरी लग जावे और नौकरी लगने के बाद में अगर छोकरी नहीं मिले तो छोकरी के लिए फिर रोता है।
कि ब्याह भी जरूरी है। फिर बालाजी महाराज के चरणों में जाता है, एप्लीकेशन लगाता है, हे बालाजी महाराज मारो ब्याह तो करा दो, की न की करो ब्याह तो करा दो। पर भैया देख करके तो डाल के एप्लीकेशन कहाँ डाल रहा है, जिन्हें बालाजी महाराज का खुद का ब्याह नहीं हुआ, जो खुद ही सिंगल खड़े हैं, वो तेरे कहां से ब्याह करा देंगे। और मान लो बालाजी महाराज प्रभु जी से कहकर के आपका ब्याह भी करवा दें और उसके ब्याह के बाद 5 साल गुजर जावे और टाबर नहीं होवे तो टाबर के लिए फिर रोवे। हॉस्पिटल में जावे, हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर साहब को रिपोर्ट दिखा दिखा के रोवे, बाबाओं के पास जाकर के अपना हाथ दिखा दिखा करके रोवे। और मेरे भाई बहन संतान मान लो हो भी जावे तो संतान होने के बाद तो दुख ढूंढने के लिए कई पड़ोस में जाने की जरूरत नहीं है, उसकी वो संतान ही उसको जिंदगी भर रुला रुला करके मारने के लिए काफी है। आपके यहाँ ढाणी में कोई बुढ़े दादाजी रहते हो ना, 99 साल के बिस्तर में सोए हो, जाकर के पूछना दादाजी थे तो सुखी हो गया कहीं, तो दादाजी कहेंगे नी साल तो तलाश जारी है, सुख तो को नहीं आयो। तो फिर विचार करें, जन्म के पहले दिन से हमने शुरुआत करी, आज मृत्यु की घड़ी सामने आकर के खड़ी, फिर भी सुख नहीं मिला, यानी कि दुख तो हमारे जीवन में सबके ही है, हम सब दुखी हैं। जीवन भर सुख तलाशने का प्रयास किया, धन अर्जन किया, मकान बनाया, सरपंच के पद के लिए लड़ा, चुनाव लड़ा, राजनेता बने, या फिर हमने गरीबों को खाना खिलाया, पुण्य किया, धन दिया, मकर संक्रांति पर खूब हमने गौ माताओं को गुड़ जिमाया, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में अगर सुख नहीं आया है, यानी कि मेरे भाई बहन कहीं न कहीं दुख तो है ही। खूब प्रयास किया पर सुख नहीं मिला, यानी हम दुखी हैं। कहा प्रभु लोग बड़े दुखी हैं, किसी को तन का मन का धन का दुख है, आप बताइए कि लोगों का दुख कैसे मिटे। का दुख मिटा सकता है एक ही तत्व और वो है गौ माता। गौ माता तन के भी दुख मिटा सकती है, गौ माता मन के भी दुख मिटा सकती है और गौ माता धन के भी दुख मिटा सकती है। तन मन धन सब के दुख मिटा करके वो आनंद ला सकती है। लेकिन बेटा गाय माता जी दुख मिटाएगी तो सही, लेकिन पहले उस गैया की शरण भी जाना पड़ेगा। शरण जाएंगे तब वो गाय माता जी उस जीव के दुख मिटाएगी। तो कहा प्रभु गाय माता किया दुख मिटासी, जिन गाय माता जी को आज लोग मां मानने को तैयार नहीं, जो गौ माताएं कत्ल खानों में बड़ी बेदर्दी से काटी जा रही हैं, जो लोगों के करंट खाती हुई नजर आ रही हैं, जो कचरा प्लास्टिक पन्नी खाती हैं, भला वो गाय माता भला लोगों के दुख कैसे मिटा सकती हैं। कहा बेटा ये जो सब आज दुनिया में कलयुग में नजर आ रहा है, ये तो सब लीला है। वो गाय माता कचरे के ढेर पर खड़ी है तो भी लीला कर रही है, वो तो सिर्फ अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए एक लीला चरित्र रच रही, वो लोगों का दुख मिटा सकती है। तो कहा प्रभु लोग उसकी शरण कैसे जाएंगे। आज जानवर समझ करके जिसने गाय माता जी को अपने घर से बेदखल कर दिया, आज वो लोग गाय माता जी की शरण जाएंगे कैसे। का ऐसे लोग शरण नहीं जाएंगे। अगर लोगों को शरणागति गाय माता जी के प्रति दिलवानी है तो गाय माता जी की महिमा को जन जन तक पहुंचाया जाए, लोग महिमा सुनेंगे, प्रेम बढ़ेगा तो गौ माता जी के शरण जाएंगे। गाय माता जी की लोगों को महिमा सुनाओ। तो कहा प्रभु मैं गाय माता जी की महिमा नहीं जानता, आप ही बता दीजिए, आप ही मुझे सुना दीजिए ताकि मैं लोगों को जाकर के सुनाऊं। कहा नहीं ये कथा मैं नहीं गा सकता, मैं गाय माता जी की महिमा को गाने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि गाय माता जी की महिमा वही गाता है जो उसका भक्त हो। तो कहा प्रभु मैं कहां भक्त खोजूंगा, उसका भक्त कौन है, मुझे कौन बताएगा कि गाय माता जी का सबसे बड़ा भक्त कौन है और कौन मुझे कथा सुनाएगा। कहा रे भैया बस इस दुनिया में गाय माता जी का तो एक ही भक्त है जिसने शास्त्रों में कहलवाया है कि गावः मम अग्रतः सन्तु गावः सन्तु मम पृष्ठते गावः मम हृदयं नित्यं गवा मध्ये वसाम्यहम्। कि गाय माता मेरे आगे रहे, गाय माता मेरे पीछे रहे, गाय माता मेरे दाएं रहे, गाय माता मेरे बाएं रहे, गाय माता मेरे भीतर और मैं गाय माता के भीतर निवास करूं। इतना प्रेम इस धरती पर गाय माता से किसी ने किया तो वो सिर्फ गोविंद है, वो ठाकुर है, वो स्वयं भगवान ही गैया के सबसे बड़े भक्त हैं। तो कहा फिर भगवान मुझे कथा सुनाएंगे। कहा बिल्कुल धैर्य रखो बेटा, नवरात्रि का समय आएगा और नवरात्रि के समय में स्वयं वो ठाकुर आकर के आपको स्वप्न में गाय माता जी की कथा सुनाएगा। ऐसा आदेश देकर के मेरे भाई ने गुरुदेव भगवान के गुरु जी की चेतना तो वहां से अंतर ध्यान हुई और इंतजार शुरू हुआ। शबरी सा इंतजार चलने लगा मेरे भाई ने। और याद रखिएगा इंतजार भी भक्ति है। कोई अगर इंतजार करे तो भगवान को पा सकता है,
इंतजार में बड़ी शक्ति होती है मेरे भाई बहने। निषाद राज गुहू ने इंतजार किया तो भगवान को प्राप्त किया, केवट ने इंतजार किया तो भगवान को पाया, और सबसे लंबा इंतजार किसने किया? इया काम को नहीं चल सी, किसने किया? मुंह से बोलना पड़ेगा। सबसे लंबा इंतजार किसने किया? भैया आपने तो राम कथा सुनी है ना, किसने किया? शबरी ने। आप माताओं के मौन 11 से क्या थे? थोड़ो थोड़ो की तो बोल सको, बीच बीच में बोलते रहोगे ना तो ऐसा लगेगा कि आप लोग सुन रहे हो। नहीं तो देखो अभी तो 2 किलोमीटर तो चल करके आए, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया हवा चल रही है, बढ़िया बढ़िया धूप आ रही, ना सर्दी ना गर्मी, घूंघट में पता ही नहीं चलेगा दूसरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, नींद आने लग जाएगी। मुझे ऐसा लगेगा 2 घंटा में बोले जा रही और आप तो पधार गए, इसलिए बीच बीच में थोड़ा आप बोलते भी रहा करें ताकि आपकी उपस्थिति का पता चलता रहे। तो सबसे लंबा इंतजार किसने किया? शबरी माता ने। शबरी मैया ने 120 वर्ष तक इंतजार किया तो मेरे भाई ने एक दिन वो राम को प्राप्त कर गई। इसलिए याद रखिएगा इंतजार भी भक्ति है। लेकिन आजकल अपने से इंतजारी तो करनी होवे। 2 दिन तो आपा अगरबत्ती जलावा, 4 दिन दीपक भगवान ने दिखावा ना, 5वें दिन इच्छा पूरी हो जावे तो बहुत बढ़िया, और नहीं होवे तो भगवान ही जुट्टो है, बट्टा कोई सुने को नहीं होता। आजकल हमसे इंतजार ही तो नहीं होता है। लेकिन जो धैर्य रख करके भगवान का इंतजार करे मेरे भाई बहन, कलयुग में भी वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो गुरुदेव भगवान ने इंतजार किया, नवरात्रि का वो दिव्य समय आया, और मेरे भाई बहन नवरात्रि का वो दिव्य समय कट रहा है कर्नाटक यानी द्रविड़ देश की धरती पर, उत्तर भारत की धरती पर। वहां पर गौराम कथा का आयोजन चल रहा था। नवरात्रि के प्रथम दिन मेरे भावन रात्रि का समय आया, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छाया, और ऐसे दिव्य अंधकार में एक दिव्य ज्योति प्रकाशित होती हुई आई, और सारे अंधकार को मिटा करके मेघ सी गर्जना सी आवाज उसमें से आई कि बस तुम मेरा इंतजार कर रहे थे ना, मैं अब आ गया। तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे ना। जैसे ही मेरे भाई ने उस दिव्य वाणी को श्रवण किया तो नेत्रों से नीर की धारा बह फूटी है, और मेरे भाई ने हाथ जोड़कर के प्रणाम किया, वंदन किया, और उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन करने का आग्रह किया। कहा आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन चाहता हूं प्रभु। लेकिन प्रभु ने कहा कि अभी तुम्हारे पुण्य इतने प्रबल नहीं है कि मैं तुम्हें दिव्य स्वरूप का दर्शन कराऊं, अभी सिर्फ वाणी से काम चलाना पड़ेगा, इसलिए सिर्फ वाणी ही श्रवण करने को मिलेगी। दिव्य वाणी जब श्रवण करने का अवसर मिला तो कहा प्रभु आपको क्या कह करके पुकारूं? कोई आपको मित्र समझता है, कोई पति, कोई पुत्र, तो कोई भाई समझता है, कोई आपको अपना बेटा समझता है, मैं आपको क्या कह करके बुलाऊं? कहा यूं समझ लो तुम्हारा कोई सखा आया है और वो गोपाल सखा बनकर के तुम्हारी व्यथा मिटाने के लिए आया, यूं समझ लो सखा गोपाल आया है। अब मेरे भाई ने सखा श्री गोपाल जी प्रकट हुए हैं और कथा श्रवण करवाने का मेरे भाई ने गुरुदेव भगवान ने आग्रह किया कि प्रभु मेरे गुरुजी ने मुझे कहा है कि लोगों के दुख गाय माता की कथा मिटाएगी, तो प्रभु आप बताइए कि गौ माता की कथा क्या होती है, क्या गाय माता जी की महिमा है, आप सुनाइए। कहा रे बेटा तू गाय की कथा सुन करके क्या करेगा? प्रलोभन दिया, मैं बड़ी बड़ी कथाएं जानता हूं जो तुम्हें रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति करवाएगी, मोक्ष दिलवाएगी, वो कथाएं सुन लो। ये गाय माता जी की कथा सुन के कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे भाई ने भक्त को प्रबल अटल देखा, और गुरु वाणी पर अटल जब कोई भक्त हो जाता है तो निश्चित रूप से मेरे भाई ने कल्याण होता है। ठाकुर जी स्वयं कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं, और यही कथा मेरे भाई बहन आज से आप हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा है कि दुख तो गाय माता की कथा मिटाएगी, लेकिन मेरे भाई बहने ये गाय माता जी की कथा दुख उसी जीव का मिटाएगी जो मानव है। प्रश्न किया तो प्रभु हम सब मानव नहीं है क्या? मानव कौन है फिर? 2 पैर लेकर के जो मानव जन्म लेकर के आया है, 250 ग्राम का वजन ले लेकर के घूम रहा है, तो क्या ये मानव नहीं है? मानव की क्या परिभाषा होती है फिर? कहा इस धरती पर यूं तो मानव होने की कई परिभाषाएं महापुरुषों ने, शास्त्रों ने दी है, लेकिन मानव होने की सिर्फ एक परिभाषा अगर जाने तो वो ये है कि जिस व्यक्ति की 9 माताएं हो वो होता है मानव। ठाकुर जी परिभाषा बता रहे हैं मानव होने की कि जिस व्यक्ति के जीवन में 9 माताएं हो, जो 9 माताओं की शरण रहता हो, वो व्यक्ति मानव है।
और मानव शब्द से भी पता चलता है भाई आप हम सब मानव हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मानव शब्द का संधि विच्छेद करें तो प्राप्त होता है माँ धन नव। माँ माने मैया और नव माने नो। जिसके जीवन में 9 माताएं हो वो होता है मानव, और जिसके जीवन में एक भी माता कम हो उसके लिए फिर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सोनर पशु बिन पूंछ बिछाना, वो बिना पूछड़ी रो जानवर डंडा डोरे। मानव होने के लिए 9 माताएं जीवन में होना आवश्यक है। तो कहा प्रभु फिर ये 9 माताएं कौन सी हैं, आप पहले वो तो बताइए। तो अब मेरे भाई ने ठाकुर जी मानव हमें बना रहे हैं। सबसे पहले मानव बनने के लिए जो 9 माताएं जीवन में आवश्यक होती है उनकी चर्चा शुरू हुई। तो कहा इस दुनिया में जो सबसे पहली माता मानव की होती है वो कौन होती है? सबसे पहली माता कौन होए भाई? बोलो सरी, कई तो बोलो, झूठ हो जासी तो फांसी थोड़ी चढ़ाएंगे। जन्म देने वाली। और बोली, आप बोली कौन होवे? सबसे पहली माता कौन होती है? जन्म देने वाली माता। माताएं सोच रही भाई पहलो नंबर तो मानो ही आसी। माताएं सोच रही भाई पहला नंबर तो हमारा लगना ही चाहिए। 9 महीने तक गर्भ में रखा, फिर उनको बाहर आने के बाद भी गंदगी को साफ किया, पाल पोस करके बड़ा किया, उनको दूध पिलाया, तो भाई पहला नंबर तो हमारा आना चाहिए। देखो माताओं पर आपका पहला नंबर नहीं, अभी आपका नंबर बहुत देर से आने वाला है। क्योंकि मानव की जो सबसे पहली माता होती है वो होती है गौ माता। गौ माता ही मानव की सबसे पहली माता है। भाई आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो देखो जन्म देने वाली माता अगर बच्चे से प्रेम करें, हालांकि करती है उसमें कोई संदेह नहीं, तो 6 महीना दूध पिलाएगी। थोड़ी ज्यादा ही प्रेम करने वाली होगी तो साल भर पिलाएगी, और ज्यादा प्रेम करने वाली होगी तो 2 साल पिला लेगी। 5 या 10 साल का बच्चा बड़ा हो जावे तो फिर मेरे भाई बहनों वो माँ भी उसे दूध तो नहीं पिलाती है। लेकिन गाय माता जी तो जब से हम जन्म लेकर के इस धरती पर आए और जब तक सांस इसकी चलती है तब तक वो अमृत में दूध पिला करके आप हम सबका पोषण करती है। इसलिए मेरे भाई बहन जन्म देने वाली माँ से भी कहीं न कहीं ऊंचा दर्जा मिला है उन्हें, जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर है। और देखो जन्म देने वाली माँ बच्चे से प्रेम करती है, इतना प्रेम करती हैं कि जब गर्भ में आता है तो ही सपने बुनना शुरू कर देती है। एक स्वार्थ रखती है, हालांकि निस्वार्थ रिश्ता है माताओं का, लेकिन फिर भी एक स्वार्थ तो रखती है कि भाई बेटा आएगा तो सेवा करेगा, बुढ़ापे में रोटी देगा, मेरा राजा बेटा मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा, मेरा राजा बेटा मुझे बुढ़ापे में रोटी देगा। ऐसी एक स्वार्थ तो माताओं के मन में आता ही है कि बेचारा छोरी असी तो सेवा कर सी। लेकिन मेरे भाई बहन जब गाय माता जी हमें अमृत में दूध पिलाती है तो ये स्वार्थ भी वो अपने मन में नहीं रखती है कि अगर मैं कभी कत्ल खानों में कटने के लिए जाऊंगी तो ये आकर के मेरी रक्षा करेगा, अगर मैं कभी भूखी मरूंगी तो ये आकर के मुझे चारा डालेगा। ऐसा स्वार्थ भी मेरे भाई बहन वो मैया नहीं रखती, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से दूध पिलाती, कोई स्वार्थ मन में नहीं रखती है और भेद भी नहीं करती है। माताएं भेद तो बहुत अच्छे से करती हैं। अगर खुद के बेटे के साथ में पड़ोसी का तो छोड़ो, देरानी का, जेठानी का, भाभी का, ननंद का ही बेटा आ जावे और थाली परोसे ना तो माताएं थाली में जो खुद का बेटा होगा उसी में घी ज्यादा परोसेगी कि भाई ये तो मारो छोरो है। इतना भेद तो माताएं करती हैं कि भाई मारो छोरो है तो सब्जी उसको ही ज्यादा परोसेगी। इतना भेद तो एक जन्म देने वाली माता भी करती है, लेकिन ये गाय माता तो ये भी भेद नहीं करती है। अगर हिंदू आ जावे तो उसको भी दूध पिलाएगी, मुसलमान आ जावे तो उसको भी दूध पिलाती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी कोई भी आ जावे मेरे भाई बहन, जो शरण में आता है उसी को निर्भेद रूप से दूध पिलाती, कोई भेद नहीं करती। इसलिए जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर है। और मां शब्द का मेरे भाई ने सबसे पहले इस धरती पर प्राकटीकरण भी तो गौ माता की कृपा से हुआ है। कहते हैं शास्त्र में एक प्रसंग आता है कि जब ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने सृष्टि विस्तार का काम दिया तब मेरे भाई नारायण भगवान ने, विष्णु भगवान ने जब काम दिया तो ब्रह्मा जी ने एक सबसे पहले कामधेनु गाय माता जी को और एक ब्राह्मण देवता यानी मानव को जन्म दिया, यानी प्रकट किया। अब सोचा वही ये कोई आदेश देंगे, आगे कोई विस्तार करेंगे, लेकिन मेरे भाई बहन दोनों ही मौन। वो ब्राह्मण देवता बोलते नहीं और गाय माता जी भी बोलते नहीं, दोनों ही मौन। अब धीरे 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 कई कल्प गुजरे गए, बोले ही नहीं।
तो फिर गाय माता जी ने अपने मौन को तोड़ा और अपने मुखारविंद से मेरे भाई में एक प्रणव घोष का उच्चारण करते हुए शब्द घोष किया, और मेरे भाई बहन सदा सदा के लिए निशब्द हो गई। मां शब्द इस धरती पर प्रकट ही गौ माता की कृपा से हुआ है, इसलिए मानव की सबसे पहली मां गौ माता बताई है। और अगर आपको शास्त्रों की बातें हजम ना हो या समझ में नहीं भी आवे तो आज जगत में भी हमें ये प्रमाण देखने को मिलता है। आप देखो, घर में अगर बकरी बंधी है, बकरी का बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले मिमी आता है। घोड़ी का बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले हिनिन आता है। हथनी का बच्चा जन्म लेता है चिंगारता है। शेरनी के बच्चा जन्म ले दहाड़ता है। गधिया के बच्चा जन्म ले रेखता है। कुतिया के बच्चा जन्म ले भोंकता है। भैंस का बच्चा जन्म लेता है, कुछ भी नहीं करता है, एक कोने में जाता है, पड़ा पड़ा सोता है। माताओं के बच्चा जन्म लेता है, कुछ भी नहीं करता है, रोता है। लेकिन जब गाय माता जी के गोवत्स जन्म लेता है तो ना सोता है, ना रोता है, ना चिल्लाता है, ना चिंगारता है, वो तो एक ही प्रणव घोष करता है, अम्मा। मानो वो मानवीय स्वर में कहता है, अरे भैया ये मेरे अकेले की मां नहीं है, सारे चराचर जगत की माता है। मां शब्द का उच्चारण है और मां शब्द का प्राकटीकरण ही गौ माता के मुखारविंद से हुआ है, इसलिए सबसे पहली मां मानव की गौ माता ही बताई है। लेकिन मेरे भाई ने आजकल उन्हें गाय माता जी को मेरे भाई बहन मां समझता ही कौन है। पहली मां बताई है, लेकिन मेरे भाई बहन मां की अब इज्जत भी कहाँ रही। अब तो ज्यादातर लोग तो मेरे भाई ने गाय माता जी को 4 पैर का, 2 सींग का, 1 पूंछ का दूध देने वाला जानवर समझते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई जानवर है, इसलिए ज्यादातर लोग तो गाय माता जी को घर पे रखना पसंद नहीं करते हैं। जरा एक बार बताइए कि किस किस के घर पर देसी गौ माता है, हाथ खड़ा करिए। देसी गाय माता जी को पहचानते तो हो ना सब, वरना बहुत सारे लोग वो जर्सी अमेरिकन रोजड़े को भी गाय माता ही समझ लेते हैं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। देसी गाय माता जी की 3 पहचान होती हैं। पहली पहचान, गाय माता जी की पीठ पर एक उभरा हुआ सा हिस्सा होता है शिवलिंग जैसा, जिसको कहते थुई। गाय माता जी के गले में एक लटकता हुआ सा हिस्सा होता है जिसको कहते गल कंबल। मैया जी जब चले तो वो झालर झूले की तरह हिलनी चाहिए। और तीसरी पहचान, जब गाय माता जी प्रेम से अंबाराव करते हैं तो प्रणव घोष निकलता है, अम्मा। वो होती गाय माता। बाकी वो सारे लोग वो दूध के चक्कर में वो अमेरिकन ला करके बांधते ना, उनकी भी 3 पहचान होती हैं। एक तो पीठ पर कोई उभरा हुआ हिस्सा नहीं पाया जाता है, बिल्कुल मेगा हाईवे की तरह सपाट। मक्खी बैठे तो स्लीप होके नीचे आ जावे सीधे। गले में कोई गल कंबल नहीं होती, यहाँ से भी सपाट है। दिखने में इतनी बुद्धि गंदी राक्षस जैसी दिखती है और बोलती तो ऐसा लगता है जैसे कोई बाजा फुफाड़ी मेले से लाया हुआ बज रहा हो, आवाज भी उसकी ढंग की नहीं आती है। तो ऐसी गाय माता नहीं है, मैं देसी गाय माता की बात कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग, आप लोगों के घर पर तो है, लेकिन बहुत सारे लोग गाय माता जी को घर पे रखना पसंद नहीं करते। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई भैंसा को रखेंगे, भैंसियों को रखेंगे तो सेवा करेंगे तो दूध देगी, ये गाय माता देगी क्या, इसलिए ज्यादातर लोग तो भैंसों की सेवा करते हैं। और कुछ लोग गाय माता जी को घर पे रखते भी हैं तो भी कब तक, जब तक वो गाय माता जी सुबह शाम बाल्टियां भर भर करके दूध देती है तब तक। जैसे ही गाय माता ने दूध देना बंद किया, गाय माता जी को ला करके या तो किसी गौशाला में छोड़ दिया या फिर लोगों के डंडे पत्थर बाटे गालियां खाने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया, या फिर मेरे भाई बहने उन्हें गाय माता जी को किसी कसाई के हाथों सौदा कर देते कि भाई साहब हमने तो दूध पी लिया, अब दूध ही नहीं देवे कहीं काम की, थे ले जाओ, मारो पिटो खाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हमारी एक सोच बन गई है कि गाय माता जानवर है, लेकिन मेरे भाई बहने आपके यहाँ डाणियों में रहने वाले लोगों की सोच तो सबकी अलग अलग होगी, लेकिन सत्य सदैव एक रहता है और सत्य कभी भी नहीं बदलता है। और वो सत्य ये है कि गाय माता कोई जानवर नहीं, गाय माता तो हमारे हिंदुस्तान की जान है। गाय माता कोई पशु नहीं, प्राणी नहीं, वो हमारे सनातन धर्म का प्राण है, वैदिक धर्म की शुद्ध पहचान है। और भी अगर आप सत्य सुनना चाहें तो गाय माता तो देवताओं से भी बड़ी है, वो देवताओं की भी भगवान है, सबसे बड़ी है मेरे भाई बहन।
भगवान से भी बड़ी है और भगवान की भी भगवान है। जिन्हें जम्बेश्वर भगवान को आज हम मानते हैं, वो जम्बेश्वर भगवान ने भी मेरे बाबा ने 27 वर्ष तक गाय माताओं को चरा करके गाय माताओं की सेवा की। जिन्हें करणी माता जी को आज हम भजते हैं, उन करणी माता जी ने अपना ससुराल ही इसलिए छोड़ा था कि गाय माताओं की सेवा रक्षा हो सके। हम तेजाजी महाराज को मानते हैं, तो तेजाजी महाराज भी मेरे भाई ने गाय माता जी के लिए जीवन पूरा न्यौछावर करके इस दुनिया से गए। हम गोगा जी महाराज को पूछते हैं तो वो भी गाय माता को अपना इष्ट मानते हैं। हम गोरक्षनाथ जी को मानते हैं तो गोरखनाथ जी का तो प्राकृतिकरण ही गाय माता के गोबर से हुआ है। हम लाल जी को भजते हैं, कन्हैया को, तो कन्हैया ने भी तो 12 साल तक गाय माताओं को नंगे पांव जंगल में चराया। हम राम जी को माने तो राम जी का तो अवतार ही इस धरती पर विप्रदेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार गाय माताओं के खातिर हुआ। यानी जिन देवताओं को भी हम भजते हैं वो गाय माता जी को भजते हैं, यानी कि वो गाय माता से सबसे ऊंची है, वो गाय माता सभी देवताओं से बड़ी है। और जब से हमने गाय माता जी को जानवर समझा मेरे भाई बहन, मेरी अगली बात आपको थोड़ी कड़वी तो लगेगी, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर कोई कांटा पैर में गहराई में गिर जावे तो फिर सुई लगा करके निकालना ही पड़ता है, फिर रुई लगाने से दर्द खत्म नहीं होता है। फिर तो मेरे भाई ने कड़क होकर के उसको निकालेंगे तो ही लाभ होगा, तो ही हमें चैन पड़ेगा। इसलिए बुरी तो लगेगी, लेकिन फिर भी कहूंगी, जब से हमने गाय माता जी को जानवर समझा है तब से हमें और जानवरों में अंतर भी नहीं बचा है। आप कहोगे कैसे? भाई हम तो इंसान हैं, जानवरों में हमें अंतर है, तो आप विचार कर लो ना अंतर कहाँ बचा है। आप बड़े बड़े मकान बना करके रहना जानते हो, भाई आपके केवाईडी में तो सब लोगों के बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े मकान हैं। आप बड़े बड़े मकान बना करके रहना जानते हो, तो एक छोटी सी चिड़िया होती है, वो भी तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना घोंसला तो वो भी बना लेती है। अगर आप यूं कहें हम इंसान हैं, 2 वक्त की रोटी कमा करके पेट भरना जानते हैं, कौन सी बड़ी बात है। आप 2 वक्त की रोटी कमा करके पेट भरते हो, तो हमारे गांव का कुत्ता भी आज दिन तो कोई कुपोषण से भूखमरी से थोड़ी मरा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो गांव का कुत्ता भी कर लेता है। अगर आप यूं कहें हम तो महंगा महंगा भोजन करते हैं, आप 25,000 से ज्यादा महंगा भोजन एक दिन का नहीं कर पाएंगे, लेकिन मानसरोवर का राजहंस दिन में 10 मोती चुगता है तब जाकर के उसका पेट भरता है। एक मोती की कीमत 1 लाख भी आकी जावे तो 10 लाख के तो वो एक दिन में मोती खा जाता है। हमसे ज्यादा महंगा भोजन वो करता है। अगर आप यूं कहें कि भाई हम तो खूब बढ़िया गाना जानते हैं, भगवान ने बढ़िया सुंदर कंठ दिया है, आप कितना भी सुंदर गाते हो कोयल की होड़ नहीं कर सकते, कोयल हमसे कई गुना मधुर गाती है। आप कहें भाई हम तो बहुत अच्छा नृत्य कर सकते हैं, लेकिन आप मोर की होड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोर हमसे कई गुना बढ़िया नाचता है। अगर आप यूं कहें भाई हम तो बच्चे पैदा करना जानते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, भेड़ बकरी सांप बिच्छू हमसे 2 कदम आगे साल में 2 बार ब्याह जाते हैं। अगर आप यूं कहें हम तो धान इकट्ठा करके 6 महीना 12 महीना रखना जानते हैं, माताएं रखती है ना कोटियों में धान भर भर करके, आप 6 महीना 12 महीना रखती हो तो मधुमक्खी का छत्ता जाकर के देखना, आपको शहद से लबालब वो भी बड़ा ही मिलेगा। धान को सुरक्षित तो मेरे भाई बहन वो भी रखना जानती हैं। आपके धान में अगर कोई दवाई नहीं मिलाएंगे तो 6 महीने में 7 महीने में वो खराब हो जाएगा, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं 93 साल तक उस मधुमक्खी के छत्ते में फफूंद भी नहीं लगती है। हमसे ज्यादा फूड मैनेजमेंट का सिस्टम तो मधुमक्खी जानती है। अगर आप यूं कहें कि हम तो दिन में कई बार नहा करके अप टू डेट रहना जानते हैं, देखो ये काम सब लोग बहुत बढ़िया करते हैं। सुबह शाम नहा करके बाबूजी मैडम जी बन करके रहना सबको आता है। आप 2 समय स्नान करके व्यवस्थित रहते हो, आपके गांव की भैंसों को देख लेना, जहां नहर का पानी देखती है 4 बार नहा करके अप टू डेट होकर के तो गांव की भैंस भी आ जाती है। अगर आप यूं कहें हम 4 बार कपड़े बदल करके शरीर का रंग बदलने का प्रयास करते हैं, क्षमता रखते हैं, शरीर का डिजाइन बदलते हैं। अभी देखो माताएं कलश यात्रा में आई है तो सुंदर सज धज के आई होंगी, अब घर जाकर के भैंसों का दूध निकालने की बारी आएगी तो जाते ही वस्त्र बदल लेंगी, हो सकता है फिर थोड़ी देर बाद और बदल लें। यानी दिन में 4 बार कपड़े बदल करके हम अपने शरीर का रंग डिजाइन बदलते हैं। लेकिन मेरे भाई ने एक छोटा सा गिरगिट होता है ना, करकाटिया, वो तो बिना ही कपड़े बदले शरीर का रंग बदल करके शरीर का डिजाइन बदलने की क्षमता रखता है। फिर प्रश्न ये खड़ा होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन। आज इंसान में और जानवर में फिर अंतर क्या बचा है? तो नहीं बचा है मेरे भाई ने। जब से गाय माता जी को हमने जानवर समझा है तब से हमें और जानवरों में अंतर शेष नहीं रहा है। लेकिन अगर इस अंतर को हम खत्म कर दें, थोड़ा सा गाय माता जी को मां मान करके उनकी सेवा शुरू कर देना मेरे भाई ने, तो गाय माता जी हमारे जीवन के सारे कष्ट मिटा सकती है। सुबह उठ करके उनका दर्शन ही मात्र अगर कर लें तो हमारे सपने के और जीवन के सभी पापों को वो मिटा सकती हैं। ऐसी प्रथम माता गौ माता
जिनकी सच्ची सेवा ये है कि हम घर पे गाय माता जी को रख करके उनकी नित्य सेवा करें, यही हमारी माँ की सच्ची सेवा है। तो प्रथम माता गौ माता जी के चरणों में बारंबार वंदन है, नमन है, प्रणाम। बोलिए गैया मैया की। अब द्वितीय माता की तरफ बढ़े, उससे पूर्व देखिए आज प्रथम सत्र था। अब द्वितीय माता कौन होती है आपको बताएंगे, लेकिन आज नहीं, क्योंकि 2 घंटे से आप पहले चल करके आए, काफी समय अभी हो चुका है। तो आज जो कथा का नियम है, पहले नियम श्रवण करेंगे, तत्पश्चात मेरे भाई बहन अन्य जो 8 माताएं, अष्ट माताएं बच चुकी हैं, उस पर चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। तो आप सभी